क्या कर रहे हो यार, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। नाखूनों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि रॉय के सिर पर लगे राक्षसी सींग भी धुंध में गायब हो गए थे। यह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह था जो अचानक गंजा होना शुरू हो गया। भले ही उसने कहा कि उसे परवाह नहीं है, फिर भी वह निजी तौर पर सभी बाल विकास उत्पादों को आजमाएगा। यह एक ऐसा दर्द था जिसे वह युवा होने पर नहीं समझ सकता था। राक्षसों के लिए भी यही बात थी। राक्षस सींग पुरुष राक्षसों का प्रतीक थे। जब राक्षस सींग अभी भी आसपास थे, रॉय उन्हें रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका। काश वह उन्हें सिर में लपेट सकता। राक्षस सींगों को रगड़ने से मिलने वाला आराम और सुरक्षा का एहसास बेमिसाल था। लेकिन अब जब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सींग गायब हो गए हैं और उसके सिर के ऊपर केवल एक अलौकिक धुंध है, तो निस्संदेह वह बहुत चिंतित था। उसके मूड में आए बदलाव के साथ ही रॉय पर छाई धुंध अचानक बेचैन हो गई। उमड़ती धुंध ने अचानक आसपास की हवा को भारी बना दिया। स्पार्दा और अन्य लोगों को अचानक घुटन का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उनके शरीर में जादुई शक्ति का संचार अचानक बहुत अवरुद्ध हो गया है और उनकी जादुई शक्ति आसपास के तत्वों के साथ संवाद करने में लगभग असमर्थ हो गई है। बेयोनेटा और जीन के लिए तो यह और भी ज्यादा था। आश्चर्य की चीख के साथ उनके पैरों के नीचे जादुई शक्ति के प्रकाश के छल्ले गायब हो गए और वे अचानक आसमान से नीचे गिर गए। अगर डांटे की त्वरित प्रतिक्रिया न होती, तो वह तुरंत अपने राक्षस रूप में बदल जाता और अपने पंख फड़फड़ाकर उन दोनों को पकड़ने के लिए उड़ जाता, तो वे शायद स्वर्ग से वापस मानव दुनिया में गिर जाते। यह एक निषिद्ध दानव क्षेत्र है। स्पार्दा के दिल में आश्चर्य उबलने वाला था। बेशक वह जानता था कि रॉय का यह मतलब नहीं था, लेकिन यह ठीक यही बिंदु था जो सबसे भयानक था। अपनी भावनाओं में बदलाव के कारण वह अवचेतन रूप से जो शक्ति उत्सर्जित कर रहा था, वह उनके लिए हिलना मुश्किल बना सकती थी। अगर वह जानबूझकर ऐसा करता तो क्या होता? बेयोनेटा और जीन की चीखें सुनकर रॉय को होश आया। उसे एहसास हुआ कि उनकी मौजूदा स्थिति उससे जुड़ी हुई है, इसलिए उसे बस शांत होकर अपनी भावनाओं पर काबू रखना था। सभी को बेहतर महसूस हुआ। रॉय ने पाया कि इस धुंध अवस्था में रूपांतरित होने के बाद उसे कुछ विशेष योग्यताएं प्राप्त हुई हैं। लेकिन अभी इन योग्यताओं को तलाशने का समय नहीं था। वह केवल तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक वह रसातल में वापस नहीं लौट जाता। जूलिया और बेनिया बेहद उत्साहित थे, क्योंकि हालांकि रॉय बहुत अजीब हो गया था, लेकिन वह वास्तव में शून्य के क्षरण से बच गया था। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी देखा कि शून्य दरार धीरे धीरे बंद हो रही थी और उस पर शून्य शक्ति का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब ये था कि उसने न केवल शून्य के क्षरण को हराया था, बल्कि उसने बदले में शून्य शक्ति को भी बाहर निकाल दिया था। यह एक अविश्वसनीय बात थी। प्रिय, क्या तुम सच में अराजकता दानव बन गए हो? जूलिया रॉय को गले लगाना चाहती थी, लेकिन उसके अलौकिक और भ्रामक रूप को देखते हुए वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे गले लगाए और केवल उत्सुकता से पूछ सकती थी। रॉय ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि यह। अब उसके पास मुंह नहीं था, लेकिन वह अभी भी राक्षसी भाषा बोल सकता था और उसकी हैरान करने वाली आवाज हर किसी की आत्माओं में गूंजती थी। अनिश्चित। बेनिया बहुत उत्सुक थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और चारों ओर उड़ गई। रॉय को उसके शरीर का निरीक्षण करने के लिए कहा। धीरे धीरे उसने कुछ देखा और आश्चर्य से कहा, हे भगवान, मेरे प्रिय, तुम्हारे ऊपर यह धुंध क्यों है? बेनिया आगे नहीं बोल सकी, क्योंकि उसके शरीर में हो रहे परिवर्तन उसकी समझ से परे थे। वास्तव में रॉय ने यह भी पता लगाया था कि सिस्टम इंटरफेस में जब उसकी रक्त रेखा में परिवर्तन के साथ इसे जोड़ा गया तो पता चला कि उसके शरीर पर मौजूद धुंध पूरी तरह से तत्वों से बनी थी। लेकिन ये तत्व पारंपरिक अर्थों में तत्व नहीं थे। क्वांटम यांत्रिकी। जब से मानव विज्ञान में क्वांटम सिद्धांत का जन्म हुआ है, तब से इस वाक्य का इस्तेमाल अक्सर कुछ समझ से परे घटनाओं को समझाने के लिए किया जाता रहा है। आखिरकार कई लोगों के लिए क्वांटम सिद्धांत बहुत गहरा था और उन्हें लगा कि क्वांटम सिद्धांत सब कुछ समझा सकता है। लेकिन वास्तव में क्वांटम जैसी चीजें इतनी जटिल नहीं थी। अगर भौतिक मात्रा में कोई न्यूनतम अविभाज्य मूल इकाई होती, तो भौतिक मात्रा को क्वांटाइज किया जाता था और सबसे छोटी इकाई को क्वांटम कहा जाता था। दूसरे शब्दों में, क्वांटम का मतलब था किसी इकाई को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना। कोशिकाओं और नाभिकों से लेकर परमाणुओं, अणुओं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों तक। यह तब तक चलता रहा जब तक कि यह विभाज्य नहीं रह गया। यह कण तथाकथित क्वांटम था। यह वैज्ञानिक पक्ष की अनुभूति थी और साथ ही रहस्यवादी पक्ष की यह समझ भी थी। यह था कि तत्व भी एक तरह के कण थे। माध्यम और उत्प्रेरक के रूप में जादुई शक्ति के साथ मौलिक कणों को भी इच्छानुसार जोड़ा और अलग किया जा सकता था। बेशक रहस्यमय सिद्धांत में मौलिक कण वैज्ञानिक पक्ष द्वारा वर्णित आणविक परमाणु नहीं थे। उन्हें तत्व कहने से पहले कोई उन्हें कई आणविक परमाणुओं से संघनित कणों के रूप में कल्पना कर सकता है। नाम अलग था, लेकिन यह विखंडन प्रकृति परमाणुओं के समान ही थी।
तो यदि मूल कणों को इस हद तक विभाजित कर दिया जाए कि उन्हें अलग न किया जा सके, तो क्या उन्हें क्वांटम भी कहा जा सकता है? जवाब हाँ था। रॉय की वर्तमान स्थिति इसलिए थी क्योंकि उसके शरीर में सभी तत्व जादुई शक्ति सर्किट पूरी तरह से एक साथ जुड़ गए थे। सह अस्तित्व के लिए वे सहज रूप से सबसे बुनियादी तत्व इकाइयों में अलग हो गए थे, और उन्होंने उसके शरीर को भी बदल दिया था। ये कहा जा सकता है कि उसका शरीर अब तत्वों की सबसे बुनियादी इकाइयों से बना था। यह अजीब और रहस्यमय धुंध खरबों मौलिक कणों से बनी थी। वे उससे पूरी तरह से बच नहीं पाए। इसका कारण ये था कि उसकी आत्मा और दिव्य चिंगारी उनका मार्गदर्शन कर रही थी। यही कारण है कि सिस्टम इंटरफेस ने रॉय के राज्य क्वांटम दानव को बुलाया। एबिस दानवों के मूल नाम में इस रूप को कैस दानव कहा जाता था। इस बिंदु पर हर किसी ने अनुमान लगाया होगा कि क्योंकि सभी तत्व अब उसके शरीर में क्वांटम अवस्था में थे, वह वास्तव में बिना किसी बाधा के किसी भी तत्व जादू का उपयोग कर सकता था, क्योंकि तत्व क्वांटम किसी भी तत्व जादू में परिवर्तित हो सकते थे। इसके अलावा रॉय द्वारा अब इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी मौलिक जादू स्वचालित रूप से विभिन्न तत्वों के प्रभाव प्राप्त करेगा। संक्षेप में, अब वह जो भी जादू इस्तेमाल करेगा वह विनाशकारी होगा। अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत बताने के बाद उन्होंने मौके पर ही सभी को इसका प्रदर्शन भी किया। रॉय ने अपनी नाखून रहित तर्जनी अंगुली को आगे बढ़ाया और धीरे से दूरी पर एक स्थान की ओर इशारा किया। जमाना। इस साधारण शब्द से जिस स्थान की ओर उसने इशारा किया वह अचानक एक काले घन में बदल गया। कालापन असाधारण रूप से शुद्ध था, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य घटना नहीं थी। रॉय ने अतीत में जो जादू का इस्तेमाल किया था उसकी तुलना में प्रभाव सरल और सादा लग रहा था। वहां केवल एक काला घन तैर रहा था। पालक पिता, आपने क्या किया? सरेथ ने उत्सुकता से पूछा। दूसरों को भी यह अजीब लगा। उन्हें लगा कि रॉय का अभी का हमला उसके अजीब रूप के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन अधिक जानकार स्पार्दा और बेनिया की नजरों में रॉय का अपनी उंगली से इशारा करना भयावह था। पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। स्पार्दा ने डांटे और वर्जिल को खींचा, जबकि बेनिया ने जूलिया और सर्थ को खींचा और जल्दी से पीछे हट गई। सबकी हैरानी भरी निगाहों के बीच अचानक एक चटकने की आवाज आई। काला घन अचानक टुकड़ों में बंटने लगा। इस फूटने का मतलब पारंपरिक अर्थों में फूटना नहीं था, बल्कि इसका मतलब था कि वह स्थान जहां काला घन था टूट रहा था। यह आवाज अंतरिक्ष के ढहने की आवाज थी। यह हवा में नहीं फैली, बल्कि इस निरंतर अंतरिक्ष में मौजूद हर किसी की इंद्रियों में सीधे प्रकट हुई। सभी की चौंकती निगाहों के सामने ढहा हुआ घन तेजी से एक गोले में बिखर गया। अंत में, जैसे कि उसे दबाया जा रहा हो, वह छोटा होता गया और फिर एक काला धब्बा बनकर गायब हो गया। क्या हो रहा है? सरेथ ने आश्चर्य से बेनिया को देखा, उम्मीद करते हुए कि उसकी मां बेनिया उसे समझा सकेगी। लेकिन इससे पहले कि बेनिया कुछ कह पाती, स्पार्दा ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, तुम्हारे पालक पिता ने बस उस जगह को जमने दिया। ओह, जम गया। सरेथ ने सिर हिलाया और अचानक उसे एहसास हुआ। रुको, अंकल स्पार्दा, तुमने क्या कहा? अंतरिक्ष जम गया? हाँ, बेनिया ने सिर हिलाया। न केवल अंतरिक्ष, बल्कि समय भी जम गया था। अन्यथा इतना शुद्ध और भयानक अंधकार नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वर्ग का पवित्र प्रकाश भी जम गया था। प्रकाश की गति और फैलाव के बिना हम स्वाभाविक रूप से नंगी आंखों से कुछ भी नहीं देख सकते थे। सचमुच पूर्ण शून्य। जूलिया ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। क्या ये वही प्रभाव नहीं है जिसका ओसिरिस पीछा कर रहा है? ये पहले इतने लंबे समय तक काम नहीं करता था, तो उसने इसे इतनी आसानी से कैसे हासिल कर लिया? यह शायद अराजकता दानव की शक्ति है। यह अद्भुत है। बेनिया की आंखों में उत्साह की चमक दिखाई दी। रॉय ने उड़कर उन दोनों की ओर सिर हिलाया। वास्तव में, यह परम शून्य है, वह शक्ति जो समय और स्थान को भी स्थिर कर सकती है, सभी चीजों की शांति और सभी तापमानों का अंत कर सकती है। शून्य शक्ति और अधिकार शक्ति के अलावा, मुझे डर है कि भौतिक दुनिया में बहुत से लोग इस कदम का विरोध नहीं कर सकते। अगर मैंने क्यूब में स्थान की सीमा को सीमित करने के लिए अधिकार की शक्ति का उपयोग नहीं किया होता, तो अंतरिक्ष के ढहने के बाद इस स्थान का बाकी हिस्सा निचोड़कर शून्य में उत्सर्जित हो जाता। चेन रिएक्शन ने संभवतः पूरे पार्गेट्री को सीधे नष्ट कर दिया होता। इस स्वर्ग का अंतरिक्ष। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यह इतनी आसानी से कर पाऊंगा। यह सुनकर डांटे, वर्जिल, बेयोनेटा और जीन सभी अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के एक साधारण हमले के इतने भयानक परिणाम हो सकते हैं। सौभाग्य से इस राक्षस राजा के मन में इस दुनिया के प्रति कोई बुरी मंशा नहीं थी, वरना। पालक पिता, आप बहुत बढ़िया हैं। आप बहुत अच्छे हैं। सरेथ पहले से ही खुश हो रहा था। जूलिया मुस्कुराए और मन ही मन आहें भरी। जब से रॉय एक उच्च श्रेणी का दानव बना और उसे जानने लगा, तब से उसे हमेशा लगता था कि वह उसी श्रेणी के दानवों से ज्यादा ताकतवर है। उसे उम्मीद नहीं थी कि दानव राजा बनने के बाद भी वह ज्यादा ताकत दिखाएगा।
इतनी शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति की अन्य राक्षस राजा भी इसे पालेंगे। ऐसा करना कठिन है ना। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। अपनी वर्तमान शक्ति का थोड़ा सा प्रदर्शन करने के बाद रॉय को बहुत संतुष्टि महसूस हुई, इसलिए उसने अपना ध्यान 2 शोधन स्थलों को अलग करने पर केंद्रित किया। शून्य दरार से उभरी शून्य शक्ति को रॉय के कैस शरीर ने पहले ही बेअसर कर दिया था, क्योंकि उसका रक्तरेखा विकसित हो चुका था, जिससे शून्य दरार शक्तिहीन हो गई और फिर से बंद हो गई। इस प्रकार उसे अब शून्य दरार के खुलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सीमा के साथ 2 जुड़े हुए परगेटरी स्पेस को अलग करने और इसे कुछ जड़त्वीय बल देने के बाद 2 परगेटरी स्पेस धीरे धीरे अलग होने लगे। ऐसा करने के बाद वह मूल रूप से सफल हो गया था। इसके बाद उसे केवल थोड़ी देर तक इंतजार करना पड़ा, इससे पहले कि दोनों परगेटरी स्पेस अपनी मूल स्थिति में लौट आए और 2 दुनियाओं की मानवीय दुनिया को फिर से घेर लिया, उन्हें अतीत की पूरी दुनिया में बहाल कर दिया। जब रॉय ने 2 परगेटरी स्पेस को अलग किया, तो दोनों तरफ की मानवीय दुनिया में दिखाई देने वाली विभिन्न अजीबोगरीब घटनाएं पूरी तरह से गायब हो गईं। लोग अब न तो स्वर्गदूतों और राक्षसों के प्रक्षेपण देख सकते थे और न ही दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के दृश्य, और उन्हें अब गलती से स्थानिक दरारों में गिरने और खतरनाक परगेटरी स्पेस में प्रवेश करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बेशक इस घटना के दुष्परिणामों को मानव जगत में कम समय में समाप्त नहीं किया जा सकता था। इसने सामान्य मानवीय अनुभूति और मूल्यों की घटनाओं को उलट दिया। इस बार ये कहा जा सकता है कि सभी ने इसे देखा था और इसे समझाने के लिए भ्रम का उपयोग करना भी असंभव था। शायद ये बहुत जल्द ही होगा जब मानव जगत में सभी प्रकार के अजीब धर्म उभरेंगे और अपनी कल्पना और समझ का उपयोग करके इस बार जो हुआ था उसे समझाने की कोशिश करेंगे। और इन धर्मों के उदय से निश्चित रूप से मानव जगत के वैज्ञानिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। लेकिन रॉय को इससे कोई लेना देना नहीं था। वह रसातल में लौटने की तैयारी करने लगा। दरअसल 2 परगेटरी स्पेस को अलग करने के बाद वह मूल रूप से बेयोनेटा की मानव दुनिया में जाने की कोशिश करना चाहता था। दुर्भाग्य से जब उसने मानव दुनिया में प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे अभूतपूर्व भारी प्रतिक्षेप का सामना करना पड़ा। जब वह परगेटरी स्पेस में था तो सब ठीक था और यह स्पष्ट नहीं लग रहा था। लेकिन बेयोनेटा की मुख्य दुनिया की प्रतिकारक शक्ति रॉय, एक राक्षस राजा के लिए अभूतपूर्व रूप से भयंकर थी। जिस क्षण उसने प्रवेश करने की कोशिश की, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया की शक्ति केंद्रित हो गई हो और हिंसक रूप से उसे बाहर उड़ा दिया। यदि किसी को इस प्रहार की ताकत का वर्णन करना हो तो वह संभवतः लाखों टन से कम नहीं होगी। दुनिया की प्रतिकारक शक्ति का सामना करते हुए रॉय को अस्वीकार कर दिया गया, भले ही उसने दिव्य चिंगारी की अधिकार शक्ति का उपयोग किया हो। यह मुख्य दुनिया उसके जैसे शक्तिशाली राक्षस राजा के प्रति अतुलनीय रूप से गहरी दुर्भावना रखती थी और उसे कभी भी निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती थी। सच कहूं तो वह इस स्थिति को लेकर थोड़ा उलझन में था। बेशक वह जानता था कि दानव राजाओं के लिए मुख्य दुनिया में प्रवेश करना कितना मुश्किल था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना मुश्किल होगा। तस्क, रॉय ने अनिच्छा से थूका। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच जाना चाहता हूं? फिर भी रॉय रॉडिन के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। यह आदमी मेफिस्टो का क्लोन था, लेकिन वह इंसानों की दुनिया में रह सकता था। उस स्थिति में रॉय के पास वास्तव में मुख्य दुनिया में जाने का एक रास्ता था। उसे केवल अपने प्रतिनिधित्व के लिए कम ताकत वाले रैंक वाले क्लोन बनाने की जरूरत थी। लेकिन रॉय ऐसा नहीं करेंगे। अब वह क्लोन बनाने को लेकर सतर्क थे और निश्चित रूप से कभी भी लापरवाही से क्लोन नहीं बनाएंगे। अगर वह क्लोन बनाना भी चाहते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्लोन पूरी तरह से उनके नियंत्रण में हो। इस बारे में सोचने के बाद उसने अब और संकोच नहीं किया और जूलिया को पुकारा। स्पार्दा और अन्य लोग, चलो दानव दुनिया में वापस चलते हैं। रॉय, स्पार्दा और अन्य लोगों के अंतरिक्ष चैनल में गायब हो जाने के बाद जुआन और बेयोनेटा, जो अभी भी स्वर्ग में थे, ने राहत की सांस ली। रॉय के मानव दुनिया में प्रवेश करने के प्रयास ने वास्तव में उन्हें चौंका दिया था। सौभाग्य से जिस दुनिया में वे थे उसके नियम अभी भी पूरे थे, जिससे उसकी हरकतें रुक गईं। अन्यथा उन दोनों को वास्तव में पता नहीं होता कि क्या करना है। अरे, जिस बारे में बात कर रहे हैं, तुमने लाभ कमाया है। जीन ने अपनी कोहनी से बेयोनेटा की सेक्सी कमर को दबाया। जब तुमने ओसिरिस के साथ पावर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो तुम्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि वह और भी मजबूत हो जाएगा, है ना? वास्तव में बेयोनेटा ने अपने काले फ्रेम वाले चश्मे को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यह एक मजबूत ट्रम्प कार्ड को बनाए रखने के लिए एक छोटी कीमत का उपयोग करने के बराबर है। जीन ने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा। वहां कुछ और प्राचीन देवदूत छिपे हुए थे और वे उन्हें घेरने के लिए उनके पास आ रहे थे। यह दृश्य देखकर जीन ने मजाक करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि कमजोरों को डराने और मजबूत लोगों से डरने के मामले में देवदूत राक्षसों से अलग नहीं है। क्या ऐसा नहीं है?
बेयोनेटा ने दोनों हाथों से अपनी 2 लाल बंदूकें घुमाई। जैसे ही राक्षस राजा चले गए, वे आ गए। लगता है सबक काफी नहीं है। दोनों खूबसूरत महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। अगले ही पल अंतहीन गोलियों की आवाजें गूंजने लगी, जिससे स्वर्ग का आकाश फिर से सुनहरे खून और पंखों से भर गया। दूसरी तरफ रॉय, जो दानव दुनिया में वापस आ गया था, ने एक गहरी सांस ली और स्पार्दा से कहा, यहाँ का आभामंडल बहुत अधिक आरामदायक है। स्वर्ग का पवित्र प्रकाश वास्तव में राक्षसों के लिए प्रतिकूल है। स्पार्दा ने सहमति जताई। लेकिन दानव दुनिया और रसातल के बीच अभी भी एक अंतर है। रॉय ने कहा, स्पार्दा, क्या तुम सच में यहाँ रहना चाहती हो और मेरे साथ रसातल में वापस नहीं जाना चाहती? स्पार्दा ने अपना सिर हिलाया। यह मेरा दूसरा गृहनगर है और मेरे सभी वंशज यही हैं। वे सभी टैबू के बच्चे हैं। अगर मैं रसातल में वापस लौटता हूं, तो मुझे निश्चित रूप से निशाना बनाया जाएगा। जब मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तो तुम्हें किस बात का डर है? रॉय ने नाक भांज से कुड़ी। आपकी भर्ती के लिए धन्यवाद, महाराज। स्पार्दा ने रॉय को प्रणाम किया। मैं आपके लिए दानव दुनिया की रक्षा कर सकती हूँ, लेकिन मैं वास्तव में रसातल में वापस नहीं जा सकती। यहाँ की दानव दुनिया मेरे लिए अर्थहीन है। रॉय ने अपना सिर हिलाया। मेरा यहाँ राजा बनने का कोई इरादा नहीं है। ये दानव दुनिया बहुत लंबे समय से रसातल से अलग थलग है और इसने अपनी खुद की व्यवस्था बना ली है। स्पार्दा ने रॉय की बातों को एक शुद्ध रसातल दानव के रूप में समझा, जो अपने वंश से अलग और गर्वित था, इसलिए उसने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसे नहीं पता था कि रॉय को वास्तव में इस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दानव दुनिया चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, क्या ये रसातल जितनी विशाल हो सकती है? क्या दानव दुनिया में ऐसे स्थानिक चैनल हो सकते हैं जो रसातल की तरह अनंत दुनिया से जुड़े हो? कोई नहीं। तो रॉय के लिए यहाँ का दानव विश्व केवल तीसरे या चौथे दर्जे के शहर जैसा था। यह एबिस जैसे प्रथम श्रेणी के शहर जितना आरामदायक कैसे हो सकता है? दिव्य चिंगारी प्राप्त करने, दानव राजा के स्तर पर पदोन्नति पाने, सफलतापूर्वक अराजकता दानव में विकसित होने के बाद रॉय की पिछली असुरक्षा बहुत हद तक गायब हो गई थी। वह जानता था कि अब से ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। उसकी असुरक्षा गायब होने के बाद उसकी जगह अज्ञात की खोज करने की उसकी इच्छा ने ले ली। क्या रसातल का कोई अंत है? ये कितनी दुनियाओं से जुड़ा है? अन्य महादूत और दानव राजा कहाँ है? उच्च स्तरीय स्वर्ग कैसा दिखता है? क्या स्वर्गदूतों, राक्षसों और टाइटन्स को बनाने वाला निर्माता वास्तव में मौजूद है? शून्य के साथ क्या है? राक्षस बनने के बाद रॉय ने अपनी पहचान स्वीकार कर ली। मनुष्य के रूप में उसका जीवन छोटा था, लेकिन दीर्घजीवी राक्षस के रूप में उसके पास अनंत समय था। अगर वह कुछ न करे, तो वह इतने लंबे साल कैसे गुजारेगा? इतनी सारी अज्ञात चीजों ने उनकी जिज्ञासा को उत्तेजित कर दिया, और वे उन्हें जानने के लिए इंतजार नहीं कर सके। अगर स्पार्दा ने उसकी भर्ती स्वीकार नहीं की तो कोई बात नहीं। वैसे भी रॉय ने पहले ही मेडामास्टाइक्स और अन्य दानवों को भर्ती कर लिया था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पार्दा एक ज्यादा है या एक कम। रॉय ने अपना हाथ हिलाया और कुछ और नहीं कहा, क्योंकि वह सभी को रसातल के द्वार के प्रवेश द्वार में ले गया। जब स्पार्दा के 4 लोगों के समूह ने राक्षसों को एक एक करके रॉय के साथ जाते देखा, तो ये पता नहीं चला कि वे क्या सोच रहे थे। सारेथ को कुछ सूझा, इसलिए वह जानबूझकर पीछे रह गया और दांते से बोला, दांते, नीरो, क्या तुम रसातल के इस प्रवेश द्वार को फिर से बंद करने जा रहे हो? दांते ने स्पार्दा की ओर देखा, सिर हिलाया और फुसफुसाया, हाँ, जब तक ये प्रवेश द्वार मौजूद है, तब तक हमेशा रसातल से राक्षस दानव दुनिया में प्रवेश करते रहेंगे। हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि आने वाला हर राक्षस आपके पालक पिता की तरह हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार कर पाएगा। नीरो ने यह भी कहा, हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, स्पार्दा। दादाजी ने वास्तव में तुम्हारे पालक पिता से झूठ बोला था। अरे, फॉस्टर फादर को कोई आपत्ति नहीं होगी। सरेथ ने हाथ हिलाया। नहीं तो वह तुम्हें बहुत पहले ही ले गया होता। मुझे लगता है कि शायद तुम सील के प्रवेश द्वार पर कोई पिछला दरवाजा या कुछ और छोड़ सकते हो। कम से कम मैं आकर तुम्हारे साथ खेल तो सकता हूँ। क्या आप हमें खेलने के लिए बुला रहे हैं? दांते और नीरो ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। ये सही है। सरेथ ने सिर हिलाया और दांते की ओर इशारा किया। हालांकि तुम हमेशा मेरे बालों को सहलाते हो, कुल मिलाकर तुम्हारे साथ रहना काफी दिलचस्प है। मुझे लगता है कि हम दोस्त हैं, है ना? दांते हंसा, नीचे बैठ गया और सरेथ की आंखों के स्तर पर देखा। फिर उसने सरेथ की ओर अपना हाथ बढ़ाया। सरेथ तुरंत समझ गया, इसलिए एक बड़े हाथ और एक छोटे हाथ ने एक दूसरे को थाम लिया। ये सही है, हम दोस्त हैं, डांटे ने कहा। हम तुम्हारे लिए एक रास्ता छोड़ देंगे। टैबू के बच्चे के रूप में तुम्हारी स्थिति के साथ तुम्हें रसातल और दानव दुनिया के बीच आसानी से यात्रा करने में सक्षम होना चाहिए। अगली बार मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक पिलाऊंगा।
सौदा। सरेथ ने हंसते हुए कहा, पीछे मुड़ा और रसातल के द्वार में भाग गया। सरेथ को जाते हुए देखने के बाद वर्जिल आगे बढ़ा और सभी को हैरान होकर कहा, वास्तव में मेरे मन में हमेशा से एक सवाल था। क्या ओसिरिस, जिससे हमने इस बार सामना किया, वास्तव में एक राक्षस है? मैंने कभी किसी ऐसे राक्षस के बारे में नहीं सुना जो दुनिया को स्थिर करने में मदद कर सके। इसके अलावा उसका पालक बेटा एक टैबू का बच्चा है जिसका चरित्र बहुत अच्छा है। मैं इसके बारे में जितना भी सोचूं, मुझे आश्चर्य होता है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। स्पार्दा ने आह भरी, लेकिन शायद वह अपनी सफल पदोन्नति के कारण अच्छे मूड में है। हमारे विचारों से राक्षसों के मनमौजी व्यवहार का अनुमान मत लगाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह राक्षस राजा कितना अपरंपरागत है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन चारों ने अपनी राक्षसी तलवारें निकाली और रसातल और दानव दुनिया के बीच के चैनल को सील करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये भी था कि इन दो जुड़वा दुनियाओं में रॉय की यात्रा समाप्त हो गई थी। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। रसातल के अंधेरे, गहरे और शांत तल में खंडित स्थान ब्राउनियन गति में अनियमित रूप से घूमते थे। इन खंडित स्थानों में प्रवेश करने के बाद ही पता चलता है कि अंदर अलग अलग छोटी दुनियाएं हैं। इनमें से कुछ छोटी दुनियाएं इतनी छोटी थीं कि वे केवल कुछ वर्ग मीटर भूमि के बराबर थीं, जबकि कुछ इतनी बड़ी थीं कि उनमें कई शहर समा सकते थे। रसातल के तल पर ये खंडित दुनियाएं ऐसी दुनिया थी जहां केवल उच्च स्तरीय राक्षस रहते थे। जो लोग यहां आ जा सकते थे वे कम से कम उच्च श्रेणी के राक्षस स्तर के थे। लेकिन उच्च श्रेणी के राक्षसों को ही यहाँ का निवासी माना जा सकता था, और यहाँ के असली शासक राक्षस स्वामी थे। कोई नहीं जानता था कि इन खंडित दुनियाओं में कितने दानव स्वामी मौजूद थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि हर अपेक्षाकृत बड़ा खंडित विश्व एक निश्चित दानव स्वामी का क्षेत्र था। दानव स्वामी इन खंडित दुनियाओं की रक्षा के लिए अपनी शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करते थे, और साथ ही वे अन्य दानव स्वामी के साथ क्षेत्रों के लिए खुले तौर पर और गुप्त रूप से लड़ते थे। जीतने वाला अधिक शक्तिशाली था और हारने वाला मर गया। रसातल के क्रूर नियमों को यहाँ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था, और ये लाखों वर्षों तक इन खंडित दुनियाओं का मुख्य राग था। हाल के वर्षों में खंडित दुनिया के राक्षसों के बीच एक खबर फैली थी कि एक नए ठंडे दानव भगवान का जन्म हुआ है। ओसिरिस नाम के इस ठंडे दानव भगवान ने खंडित दुनिया में एक विशाल बर्फ और बर्फ की भूमि पर अपना क्षेत्र बना लिया था और अन्य दानव भगवानों के साथ विवादों में जीत हासिल की थी। कुछ राक्षसों के लिए जो लंबे समय से जीवित थे, यह शायद पहली बार था जब उन्होंने पिछले 2000 सालों में एक ठंड दानव के फिर से भगवान बनने की खबर सुनी थी। ये प्राचीन राक्षस जब एकांत में इकट्ठे होते थे तो चुपके से आहें भरते थे और फिर मजाकिया ढंग से चर्चा करते थे कि ठंड दानव विलुप्त क्यों नहीं हुए। ऐसी चर्चा क्यों हुई? ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादा जानकारी रखने वाले राक्षसों को पता था कि हाल के सालों में एक खास और शक्तिशाली राक्षस गुट ठंडे राक्षसों को पकड़ रहा था। जहां तक इस बात का सवाल है कि यह राक्षस गुट ठंडे राक्षसों को पकड़कर क्या करना चाहता था, वे वास्तव में बहुत ज्यादा निश्चित नहीं थे। वे सिर्फ इतना जानते थे कि पकड़े गए ठंडे राक्षस कभी रसातल में वापस नहीं लौटे थे। इसलिए इस मामले में ये नव पदोन्नत ठंड दानव स्वामी थोड़ा अलग और अनोखा लग रहा था। इसलिए कुछ दानव स्वामी इस बात पर विचार कर रहे थे कि पहले इस ठंड दानव स्वामी का स्थान खोजा जाए या नहीं। उनकी राय में ये ठंड दानव स्वामी शायद जल्द ही दानव गुट द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। उस समय क्या वे आसानी से उसके क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाएंगे? जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे राक्षस वास्तव में इस शीत दानव राजा को पकड़ सकते थे, इसमें किसी को संदेह नहीं था, क्योंकि जो लोग इन राक्षसों के संपर्क में आए थे वे जानते थे कि इन राक्षसों के पीछे कितनी भयानक शक्ति थी। समय गिनते हुए ऐसा लग रहा था कि ये राक्षस जल्द ही फिर से प्रकट हो जाएंगे। रसातल, फ्रॉस्टफायर सिटी, रॉय का क्षेत्र। यहाँ की सती दुनिया अभी भी ठंडी हवाओं से गरज रही थी, और अत्यधिक ठंड राक्षसों के लिए भी असहनीय थी, इसलिए सतह पर लगभग कोई जीवित प्राणी नहीं घूम रहा था। और सतह की गहराई में एक उग्र दृश्य दिखाई दिया जो सामान्य से अलग था। यहाँ बड़ी संख्या में राक्षस काम कर रहे थे। उनके शरीर झुके हुए थे और वे अपने तीखे राक्षसी पंजों का इस्तेमाल करके मिट्टी की परत को खोदकर उच्च तापमान उत्सर्जित करने वाले उग्र लाल ओब्सीडियन के टुकड़े ढूंढते थे। ओब्सीडियन के इन टुकड़ों को निकालने के बाद वे राक्षसी कीड़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में ओब्सीडियन को ढेर कर देते थे। राक्षसी कीड़ों के शक्तिशाली शरीर एक बार में दर्जनों टन अयस्क भी खींच सकते थे। जब राक्षसी कीड़े इन अयस्कों को लावा से बहने वाली भूमिगत नदी में खींचते थे तो वे अपने शरीर को मोड़कर ओब्सीडियन को मैग्मा नदी में डाल देते थे। मैग्मा नदी का उच्च तापमान अयस्क को प्रारंभिक शोधन से गुजरने की अनुमति दे सकता है। अशुद्धियां और मिट्टी नदी में पिघल जाएंगी, और फ्लेम ओब्सीडियन के टुकड़े जो उच्च तापमान को झेल सकते हैं, वे धीरे धीरे बहती नदी के नीचे आगे बढ़ने पर और भी तेज लाल रोशनी उत्सर्जित करेंगे। खदान के दूसरे स्थान पर पहुंचने के बाद उड़ते हुए अग्नि दानव फ्लेम ओब्सीडियन के इन टुकड़ों को उठाकर गोदाम में रख देंगे।
ऐसा खनन व्यवस्थित दिखता था और ये बताना असंभव था कि यह राक्षसों के अधीन एक अयस्क खनन आधार था। लेकिन ये सच था। उच्च स्तरीय राक्षसों द्वारा शासित होने के बाद निम्न स्तरीय राक्षसों की आज्ञाकारिता अन्य प्राणियों की तुलना में बहुत अधिक थी, क्योंकि वे पहले से ही उच्च स्तरीय राक्षसों के आदेशों को पूरा करने के आदी थे। रॉय की अनुपस्थिति के दौरान भी यहाँ खनन कार्य पूरी तरह से अप्रभावित रहा और पहले की तरह ही चलता रहा। लेकिन हाल ही में गोदाम की रखवाली करने वाले उच्च पद के दानव थोड़े चिंतित थे, क्योंकि उनके द्वारा खनन किया गया फ्लेम ऑब्सीडियन गोदाम को भरने वाला था और भगवान अभी तक वापस नहीं आए थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें गोदाम का विस्तार जारी रखना चाहिए या फ्लेम ऑब्सीडियन का व्यापार करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। राक्षस लड़ाई और युद्ध में माहिर थे, लेकिन उनके लिए सौदे करना मुश्किल था। हजारों राक्षसों में से शायद मुट्ठी भर भी ऐसे न हो जो गिन सके। जैसे ही उच्च श्रेणी के राक्षस इसके बारे में सोच रहे थे, फ्रॉस्टफायर सिटी में रसातल का द्वार आखिरकार हिल गया। रसातल के द्वार की अनूठी आभा फैल रही थी और उच्च श्रेणी के राक्षसों को तुरंत एहसास हुआ कि रसातल का द्वार खुल रहा था। भगवान वापस आ गए होंगे। इसलिए प्रबंधन में उच्च रैंक वाले राक्षस तुरंत अपने भगवान ओसिरिस की वापसी का स्वागत करने के लिए मुख्य महल की ओर उड़ गए। लेकिन जब वे रसातल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि रसातल के द्वार द्वारा खोला गया क्षेत्र अभूतपूर्व रूप से बड़ा था। केवल ऊंचाई ही हजारों मीटर तक पहुंच गई और क्षेत्रफल फ्रॉस्टफायर सिटी के लगभग आधे हिस्से को कवर करता था। रसातल का ये विशाल द्वार कुछ ऐसा था जिसे उच्च श्रेणी के राक्षसों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे इस विशाल रसातल के द्वार को आश्चर्य से देखते रहे और समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। लेकिन जल्द ही रसातल के द्वार से एक के बाद एक आकृतियां प्रकट हुई। उच्च श्रेणी के राक्षसों ने जल्दी से दो मालकिनों जूलिया और बेनिया को पहचान लिया। फिर लिच कैसेंड्रा और लॉर्ड ओसिरिस के पालक पुत्र सरेथ की आकृति उनके पीछे दिखाई दी। भगवान सचमुच लौट आए थे। उच्च श्रेणी के राक्षसों को होश आ गया और वे जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए उड़ चले। लेकिन बेनिया ने सख्त चेतावनी दी, यहां मत आना। सब लोग पीछे हट जाओ। न केवल दोनों स्वामिनियों ने उन्हें चेतावनी दी, बल्कि वे एक के बाद एक बाहर आ रहे लोगों के साथ रसातल के द्वार से तेजी से दूर जा रही थी, मानो रसातल के इस विशाल द्वार को कुछ हो गया हो। उच्च श्रेणी के राक्षस केवल तेजी से उनका पीछा कर सकते थे। जब वे जूलिया और बेनिया के पास उड़े तो उन्होंने पाया कि वापस आए समूह में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वे पहचान नहीं पाए थे। मादा दानवों में से एक हवा में उड़ रही थी। उसके पीछे फीनिक्स की पूंछ वाली दो विशाल तितली के पंख थे और उसके उड़ते हुए पथ के साथ साथ काला बैंगनी पाउडर गिरता जा रहा था। सिर्फ पाउडर से ही उच्च श्रेणी के दानवों को असहनीय दर्द महसूस हो रहा था, जिससे पता चलता था कि पाउडर एक अत्यधिक जहरीला पदार्थ था। अन्य राक्षसों में से एक विशालकाय राजसी अग्नि सेंटोर था। उसके पीछे धधकते पंख थे और उसके हाथ में एक बड़ी ज्वाला तलवार थी। ये दबंग नरक अधिपति घबराकर जूलिया के पीछे चल रहा था और जल्दी से रसातल के द्वार की सीमा से भाग रहा था। इन दो राक्षसों के अलावा वहां दो और राक्षस थे। हालांकि वे छोटे थे, लेकिन निस्संदेह उनसे शक्तिशाली आभा निकलती थी। फ्रॉस्टफायर सिटी के उच्च पद के राक्षस इन चार राक्षसों को देखकर डर गए। वे अज्ञानी राक्षस नहीं थे और वे बता सकते थे कि जूलिया और बेनिया के पीछे चार राक्षस राजा थे। क्या हुआ? भगवान ओसिरिस रसातल के द्वार से एक निश्चित दुनिया में क्यों गए और अचानक चार दानवों के साथ वापस क्यों आए? सौभाग्य से उच्च श्रेणी के राक्षस मूर्ख नहीं थे। हालांकि उन्हें यह अजीब लगा, फिर भी वे बता सकते थे कि चार अतिरिक्त दानव राजा उनके पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और केवल अंधाधुंध भाग सकते थे। लोगों का एक समूह हवा में उड़ रहा था और जमीन पर मोटा बाघ का विशाल शरीर अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसके पीछे थोड़ी ही दूर पर तीन सिर वाला नरक का कुत्ता सेरबेरस था, जो उससे एक साइज छोटा था। सेरबेरस ने अपनी पूरी ताकत से मोटे बाघ का पीछा किया और उसके तीनों सिर समय समय पर मोटे बाघ की पूंछ को सूंघने के लिए आगे झुकते भी थे। फिर तीनों कुत्तों के चेहरों पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान दिखाई दी। आसमान में ऊपर राफारो की आकृति उड़ रही थी। डेविल मे क्राई की दुनिया में जाने से पहले की तुलना में उसका शरीर बड़ा और लंबा हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉय ने फ्रॉस्टमॉन से मारे गए सेंटीपीड लॉर्ड की आत्मा को निकाल लिया था और राफारो को उसे खाने दिया था। ये कहा जा सकता है कि राफारो के पास अब एक दानव भगवान के समान शक्ति थी। रॉय के अधीन चार दानव राजा, साथ ही राफारो तथा जूनिया, जो जूलिया और बेनिया के सम्मिलन के बाद पैदा हुई थी, का अर्थ था कि अब रॉय के क्षेत्र में 6 दानव राजा थे। यदि रॉय राक्षस राजा नहीं बनता तो उसके लिए इन राक्षस राजाओं को संभालना मुश्किल हो जाता। जूलिया, बेनिया और अन्य लोग दूर भागकर रुक गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और फ्रॉस्टफायर सिटी में दिखाई देने वाले असाधारण गेट ऑफ द एबिस को देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? जूलिया ने घबराहट में कहा। अथाह गहराई का द्वार पहले ही इस हद तक फैल चुका है, तो फिर ओसिरिस अभी भी क्यों फंसा हुआ है? इसमें कुछ नहीं किया जा सकता।
वह इस समय बहुत ताकतवर है। बेनिया ने असहाय और गर्व से कहा। जी हाँ, किसी ने नहीं सोचा होगा कि रसातल में लौटने के बाद रॉय को पहली समस्या ये हुई कि वह रसातल के द्वार में फंस गया था। ये थोड़ा। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। रॉय ने फ्रॉस्टफायर सिटी में एबिस का द्वार स्वयं बनाया था। अगर वह उन द्वारों से निकल जाता जो अन्य दानव राजाओं ने रसातल में छोड़े थे तो शायद बेहतर होता। लेकिन वह फ्रॉस्टफायर सिटी के द्वार से निकल गया था। क्योंकि जब उसने रसातल का द्वार बनाया था तब वह केवल एक दानव राजा था, इसलिए उसने उस समय इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। रसातल के द्वार को दी गई ऊर्जा उस समय केवल उसके गुजरने के लिए ही पर्याप्त थी। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि जब वह वहां से गुजरेगा तो सब ठीक रहेगा, लेकिन जब वह वापस लौटा तो वह आगे बढ़ चुका था। अत्यधिक ऊर्जा वाले प्राणी के लिए किसी भी स्थानिक द्वार से गुजरना आसान नहीं था क्योंकि उनकी ऊर्जा अक्सर अंतरिक्ष की स्थिरता को प्रभावित करती थी। अब जब रॉय आगे बढ़ चुका था तो उसके शरीर में ऊर्जा उसकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा थी जब उसने गेट ऑफ द एबिस को डिजाइन किया था, जिसके कारण वह फंस गया था, भले ही गेट ऑफ एबिस अपनी सीमा तक फैल गया था। अगर वह स्थानिक सुरंग में फंसना नहीं चाहता था तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस गेट ऑफ द एबिस को तोड़कर अंदर घुसना। लेकिन ऐसा करने से शायद गेट ऑफ द एबिस फट जाएगा। जूलिया और बाकी लोगों ने यह बात समझ ली, इसलिए उन्होंने सभी को फ्रॉस्टफायर सिटी से बाहर निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि विस्फोट कितना शक्तिशाली होगा। बेहतर होगा कि केवल फ्रॉस्टफायर सिटी ही नष्ट हो जाए। आखिरकार हम अभी भी शहर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, जूलिया ने चिंतित होकर कहा। मुझे बस डर है कि विस्फोट बहुत शक्तिशाली होगा और सीधे इस खंडित स्थान को उड़ा देगा। फिर हमें रहने के लिए केवल एक और जगह मिल सकती है। जब इन्फेर्नो ओवरलॉर्ड बेरियल ने ये सुना तो उसने बीच में टोकते हुए कहा, अगर हमें कोई दूसरा क्षेत्र मिलता है तो मुझे लेप्टो और उच्च तापमान वाली जगहें पसंद है। यहाँ बहुत ठंड है। इस आदमी के पास दिमाग नहीं था, इसलिए इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, जूलिया और बेनिया ने उसे घूरकर देखा और वह आगे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये सही है। आपका बॉस ओसिरिस एक ठंडा दानव है और वह जिस क्षेत्र की तलाश करता है वह निश्चित रूप से एक ठंडी जगह होगी। भले ही आप, एक ज्वाला दानव, यहाँ नहीं रह सकते, आपको आज्ञाकारी रूप से रहना होगा। सभी की चिंता भरी निगाहों के सामने रसातल का बड़ा हुआ द्वार विकृत होने लगा। इस विकृति से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह एक अस्थिर स्थिति में प्रवेश कर चुका था। वे जानते थे कि रॉय रसातल के द्वार को जबरन तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वे अवचेतन रूप से बहुत दूर चले गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, रसातल के द्वार की विकृति और भी गंभीर होती गई। अंत में एक नर्म पॉप के साथ रॉय का हाथ स्थानिक अवरोध को भेदता हुआ बाहर निकल आया। हाथ के बाहर निकलने के बाद उसका पूरा शरीर बाहर निकल आया। लेकिन उसकी हरकतों की वजह से एबिस के गेट द्वारा बनाया गया स्थानिक चैनल पूरी तरह से ढह गया और पूरे स्थान में हिंसक दरार की आवाजें फैल गईं। इस समय फ्रॉस्टफायर सिटी की सभी इमारतें स्थानिक पतन से प्रभावित थीं और कई दरारें दिखाई दी, जैसे कि एक तस्वीर अनगिनत टुकड़ों में फट गई हो। हालांकि ये टुकड़े अभी भी एक साथ इकट्ठे थे, लेकिन वे वास्तव में नष्ट हो गए थे। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वे अंतरिक्ष के पतन के तहत पूरी तरह से पाउडर में बदल जाएंगे। बाहर आने के बाद रॉय को इस बात का एहसास हुआ। वह फ्रॉस्टफायर सिटी को बचाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन फिर उसने पाया कि स्थानिक पतन पूरे खंडित दुनिया में फैल रहा था। उसके पास पहले खंडित दुनिया को बचाने का तरीका सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक फ्रॉस्टफायर सिटी की बात है तो वह ज्यादा परवाह नहीं कर सकता था। कुछ ही देर बाद करीब 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला फ्रॉस्टफायर सिटी अचानक ढह गया। सभी इमारतें और यहां तक कि सतह से करीब 2 किलोमीटर नीचे की जमीन भी तुरंत अनगिनत धूल और कणों में बदल गई। स्थानिक संकुचन प्रभाव के तहत वे तुरंत केंद्र में एक बिंदु पर एकत्र हुए और फिर पूरी तरह से गायब हो गए। संपूर्ण अंतरिक्ष पतन का क्षेत्र एक विशाल वृत्त था, इसलिए ढहे हुए क्षेत्र के बाहर अत्यंत साफ किनारे थे। मूल शहर गायब हो गया था और केवल एक विशाल गोलाकार गड्ढा ही संकेत दे रहा था कि यह कहां था। हवा में धुंध की तरह तैरते हुए रॉय ने राहत की सांस ली। उसे बहुत अफसोस था कि फ्रॉस्टफायर सिटी चली गई, लेकिन कम से कम उसने इस टुकड़े की दुनिया को बचा लिया था। हालांकि उसका वंश अब फ्रॉस्ट राक्षसों तक सीमित नहीं था, फिर भी उसे यह ठंडा और शांत वातावरण पसंद था और उसने इसके साथ तालमेल बिठा लिया था। हालांकि रसातल के तल पर कई टुकड़े की दुनियाएं थीं, लेकिन इस जगह के समान क्षेत्र वाली जगह ढूंढना आसान नहीं था। जूलिया और अन्य लोग रॉय से मिलने के लिए वापस लौटे तो फ्रॉस्टफायर सिटी में रह गए उच्च श्रेणी के राक्षस ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनके सामने खड़ा अजीब राक्षस, जिसका रूप पूरी तरह बदल गया था, उनका पूर्व स्वामी था। लेकिन फिर उन्होंने तुरंत रॉय से निकलने वाले तीव्र दबाव को महसूस किया। यह एक ऐसा आभामंडल था जो उन्हें जमीन पर गिरकर दंडवत करने और आराधना में कांपने पर मजबूर कर सकता था।
महामहिम ओसिरिस वास्तव में एक राक्षस राजा बन गए हैं। उच्च श्रेणी के राक्षसों को आश्चर्यचकित करने के बाद जो हुआ वह अपार खुशी थी। वे उत्साह से पागल हो रहे थे। एक सच्चा राक्षस राजा राक्षसों के लिए सिर्फ एक शासक से कहीं ज्यादा मायने रखता था। ये कहा जा सकता है कि हर राक्षस राजा सभी राक्षसों का आदर्श था। राक्षसों के पदानुक्रम में अगर वे किसी राक्षस भगवान की बात मानते तो वे खुद को उनके अधीनस्थ मानते, लेकिन अगर वे किसी राक्षस राजा की बात मानते तो वे उसे अपना स्वामी मानते। यह अपनेपन की एक बिल्कुल अलग भावना थी। इसलिए यह पता चलने के बाद कि उनके स्वामी सफलतापूर्वक दानव राजा बन गए हैं, फ्रॉस्टफायर सिटी की रक्षा करने के लिए पीछे रह गए दानव बेहद उत्तेजित हो गए। उनके शरीर में एक कट्टर और उत्तेजित भावना भर गई और वे केवल दहाड़ने और नृत्य करने के माध्यम से अपनी भावनाओं को बाहर निकाल सकते थे। इससे वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। रॉय धुंध में डूबा हुआ नीचे घनी भीड़ में रोते और चीखते राक्षसों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे इतने उत्साहित क्यों थे। प्रिय, क्या तुम ठीक हो? जूलिया और बेनिया रॉय के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और चिंता में पूछा। रॉय ने अपना सिर हिलाया। अब वह बहुत अच्छी स्थिति में था। अभी अभी जो स्थानिक पतन और विस्फोट हुआ था वह काफी खतरनाक लग रहा था, लेकिन अब यह उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा लगता है कि हम महल का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। सरेथ ने मुंह बनाया। पालक पिता, मेरे सारे खिलौने गायब हो गए हैं। पुराना नहीं जाएगा और नया नहीं आएगा। रॉय ने अपना धुंधला हाथ बढ़ाया और सरेथ के सिर को 2 बार रगड़ने का नाटक किया ताकि उसे आराम मिले और वह फिर से मुस्कुराए। कैसेंड्रा ने रॉय को सोच समझकर देखा। मास्टर, क्या आप भविष्य में भी हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन रॉय ने अपने शरीर की ओर देखा। सिद्धांत रूप में अब मैं किसी भी रूप रंग की नकल करने में सक्षम हो जाऊंगा। मुझे कुछ समय चाहिए। मेरी कई क्षमताओं में जबरदस्त बदलाव आए हैं। बेनिया ने सिर हिलाया। ठीक है, इलाके के पुनर्निर्माण का काम हम पर छोड़ दो। अपने शरीर में होने वाले विभिन्न बदलावों के अनुकूल होने पर ध्यान दो। इसके अलावा उसने अपनी जीभ चाटी और आकर्षक ढंग से कहा, जल्दी से वापस बदल लो। मुझे अभी भी तुम्हारा पुराना ठंडा दानव वाला रूप पसंद है। मैं धुंध की गेंद के साथ सेक्स नहीं करना चाहती। रॉय कुछ अवाक रह गया। बेनिया वाकई एक सक्कुबस है। वह सीधी सादी बात करती है। तो मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। रॉय ने चारों ओर देखा। शहर चला गया है। मैं नीचे जाऊंगा। जहां मुझे दानव राजा बेलजेबब का खोल मिला, वह एक अच्छी जगह है। मैं कुछ समय के लिए अपनी ताकत के अनुकूल होने के लिए वहां रहूंगा। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो वहां जाओ और मुझे ढूंढो। समझ गए? सभी ने सिर हिलाया। मदामा स्टाइक्स और 3 दानव राजाओं को निर्देश देने के बाद उसने उन्हें खोजने के लिए कहा। फ्रॉस्टटायर सिटी की परिधि में बसने के लिए एक जगह और उन्हें अपने अधीनस्थों की भर्ती करने की अनुमति दी। आखिरकार वे दानवों के स्वामी थे और उन्हें अभी भी उनके लिए आवश्यक जनशक्ति आवंटित करनी थी। रॉय की योजना के अनुसार 4 दानव राजा, राक्षस राजा शहर की स्थिति को उजागर करने के लिए केंद्र में फ्रॉस्टफायर सिटी को चारों दिशाओं से घेर लेंगे। निर्देश देने के बाद रॉय बहते हुए धुंध में बदल गया और जमीन में छेद कर दिया। रॉय के धुंध शरीर की गैर भौतिक स्थिति ने उसे बिना किसी बाधा के किसी भी पदार्थ से गुजरने की अनुमति दी। यहां तक कि उसके शरीर के सभी कण स्थिर स्थान में विकृत हो सकते थे, जिससे स्थनिक शिफ्ट कौशल प्राप्त होता था जो फ्लैश से एक कदम आगे था। रॉय की कुछ क्षमताओं में ये बदलाव थे जिन्हें वह उस समय अस्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, लेकिन यह इनसे कहीं ज्यादा लग रहा था। भूमिगत ड्रिलिंग के बाद वह जल्दी से उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसे बेलजेबब का खोल मिला था। उस समय उसने लाल सागर के अंडे की शक्ति का उपयोग करके बेलजेबब के खोल के साथ विलय किया था और पवन जादू सर्किट और कीट प्रकार की दानव क्षमता झुंड का दिल प्राप्त किया था। झुंड का दिल क्षमता कीट प्रकार के राक्षसों की शक्तिशाली जीवन शक्ति का प्रकटीकरण था। दुर्भाग्य से उसने इस क्षमता का अधिक उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसने पहले ही अपना दानव राजा उन्नति पूरा कर लिया था। धुंध शरीर बहुत सुंदर था और इसकी क्षमताएं काफी शक्तिशाली और उपयोगी थीं। लेकिन भौतिक शरीर के बिना रॉय थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने इस एकांत के दौरान शोध करने की योजना बनाई। शायद वह अपने मूल शरीर को बनाने के लिए सिस्टम की मदद ले सके। रॉय एकांत में था और जूलिया और अन्य लोगों ने चुपचाप उसे परेशान नहीं किया। उन्होंने अपना ध्यान फ्रॉस्टफायर सिटी के पुनर्निर्माण कार्य पर लगा दिया। उनके आदेश के तहत कट्टर और उत्तेजित राक्षसों ने पूरे जोश से काम किया। टुकड़े की दुनिया में दिन और रात के बीच कोई अंतर नहीं था, इसलिए समय बीतने का पता लगाना स्वाभाविक रूप से इतना आसान नहीं था। कौन जानता था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन आधे साल से 1 साल तक का समय बीत चुका था। संक्षेप में, जैसे ही फ्रॉस्टफायर सिटी का पुनर्निर्माण होने वाला था, इस टुकड़े की दुनिया में अचानक एक आकृति दिखाई दी। यह एक अजीब सा दिखने वाला इंसान था।
वह एक दयालु बूढ़े आदमी जैसा दिख रहा था और उसने एक अच्छी तरह से इस्त्री किया हुआ सफेद सूट पहना हुआ था। वह एकांत और ठंडे बर्फीले मैदान में इत्मीनान से टहल रहा था। चलते समय उसने आसपास के माहौल को दिलचस्पी से देखा। हालांकि उसकी हरकतें धीमी थीं, लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट था, बर्फीले मैदान के बीच में फ्रॉस्टफायर सिटी। इस मानव को सबसे पहले राफारो ने उच्च ऊंचाई वाली कक्षा में खोजा था। जब उसे यह आकृति मिली तो वह भी दंग रह गया। यह रसातल की तलहटी है। कोई मानव कैसे प्रकट हो सकता है? हालांकि यह अजीब था, फिर भी उसने तुरंत चेतावनी जारी की। कुछ ही देर बाद नरक के अधिपति बेरियल बड़ी संख्या में राक्षसों के साथ प्रकट हुए और बर्फीले मैदान पर एक सफेद सूट में इस बूढ़े व्यक्ति को घेर लिया। बड़ी संख्या में राक्षसों का सामना करते हुए बूढ़ा इंसान अभी भी मुस्कुरा रहा था। जब बेरियल ने उसे देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें सच्चा इंसान नहीं होना चाहिए। बेरियल ने अपनी ज्वाला तलवार पकड़ी, बूढ़े इंसान की तरफ देखा और जोर से सूंघा। तुम्हारे अंदर एक मजबूत राक्षसी आभा है। तुम कौन हो? यह महामहिम ओसिरिस का क्षेत्र है। तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? हाँ हाँ, बूढ़ा इंसान हंसा। उसने दोनों हाथों से अपना सूट ठीक किया और बेरियल की तरफ देखा। मैं तुम्हारे राजा को ढूंढने आया हूँ। उसका दानव नाम ओसिरिस है। मेरा नाम? हाँ, कृपया उसे बताएं कि मेफिस्टो आ रहा है। बेरियल की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मेफिस्टो? उसके शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। सौभाग्य से उसने दूसरे पक्ष की मानवीय उपस्थिति को देखकर लापरवाही से हमला नहीं किया, अन्यथा उसे पता ही नहीं चलता कि वह कैसे मर गया। मैं अभी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। बेरियल ने जल्दी से अपना शरीर नीचे किया और अपनी उपस्थिति कम करने की कोशिश की। फिर उसने अपना सिर घुमाया और अपने राक्षस अधीनस्थों को अनदेखा करते हुए फ्रॉस्टफायर सिटी की ओर बेताब होकर भागा। और यह बूढ़ा मानव जो स्वयं को मेफिस्टो कहता था, दयालुता से मुस्कुराया और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। अध्याय 499 स्किज़ोफ्रेनिक रोगी। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। क्या कहा तुमने? मेफिस्टो। बेरियल की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद जूलिया और बेनिया दोनों मालकिनें कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गईं। रसातल में खरबों राक्षस रहते थे, लेकिन उनमें से केवल एक दर्जन ही दानव पिरामिड के शीर्ष पर खड़े हो सकते थे। 7 घातक पापों और लाल सागर की रानी लिलिथ का प्रतिनिधित्व करने वाले घातक पाप दानव राजाओं के शुरुआती बैच के अलावा रसातल में वास्तव में कुछ दूसरी पीढ़ी के राक्षस राजा थे। रॉय, एक राक्षस राजा जो अभी अभी स्वर्गारोहित हुआ था, के विपरीत दूसरी पीढ़ी के राक्षस राजा बहुत लंबे समय से रसातल में मौजूद थे। इस लंबे समय की गणना कम से कम 10,000 वर्षों की इकाइयों में की गई थी। इस लंबे समय के दौरान इन दूसरी पीढ़ी के राक्षस राजाओं ने स्वाभाविक रूप से अनंत दुनिया में अपना नाम बना लिया था। उनके शानदार नाम न केवल रसातल में बल्कि मानव दुनिया और स्वर्ग में भी फैल गए थे। उच्च स्तरीय स्वर्ग के देवदूत हर समय इन राक्षस राजाओं को मारना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक ही लंबे अनंत युद्ध में दोनों पक्ष जीत चुके थे और हार चुके थे, और वे केवल एक नाजुक संतुलन बनाए रख सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दूसरी पीढ़ी के राक्षस राजाओं की उपलब्धियों ने उन्हें नई उपाधियां प्रदान की। घृणा, झूठ, यातना, पीड़ा, भय, बुराई और विनाश, नकारात्मक भावनाओं के नाम पर रखे गए ये शीर्षक रसातल के सर्वोच्च सम्मान का प्रतिनिधित्व करते थे। ये 7 दूसरी पीढ़ी के राक्षस राजा रसातल के राक्षसों के दिलों में नए 7 पाप राक्षस राजा भी थे। 7 नए राक्षस राजाओं में घृणा का राजा मेफिस्टो, विनाश का राजा बाल और भय का राजा डियाब्लो सबसे प्रसिद्ध थे। रसातल के 13 सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त राक्षस राजाओं में से उनमें से 3 ने 3 सीटों पर कब्जा कर लिया। झूठ के राजा बेलियल, एंडारियल और अन्य के लिए वे अधिक विवादास्पद थे। हालांकि पिछले कुछ हजार सालों में रसातल में इन नए 7 पाप दानव राजाओं के आंकड़े देखना मुश्किल हो गया था। राक्षसों के बीच प्रसारित समाचारों में ये नए राक्षस राजा एक अति उच्च स्तरीय दुनिया में गिर गए थे और वे भागने में असमर्थ थे और सीधे फंस गए थे। राक्षस राजा स्तर पर आत्माएं लगभग शाश्वत थीं और उन्हें मारना मुश्किल था। लेकिन मारना मुश्किल होने का मतलब यह नहीं था कि उन्हें सील नहीं किया जा सकता था। अगर राक्षस राजाओं का सामना शक्तिशाली महादूत स्तर के दुश्मनों से होता तो वे भी विफल हो सकते थे। रसातल में राक्षस राजाओं के दसियों हजार वर्षों तक सील किए जाने के मामले सामने आए थे। इसलिए भले ही रसातल में नए राक्षस राजाओं की गतिविधियों के निशान देखना मुश्किल था, लेकिन राक्षसों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार उन्हें अभी भी अपना जीवन जीना था। जब रॉय का सामना डेविल मे क्राई की दुनिया में रॉडिन से हुआ तो उसने खुद को मेफिस्टो कहा। चूंकि उसने खुद को ऐसा कहने की हिम्मत की, इसका मतलब था कि रॉडिन मेफिस्टो का क्लोन था। लेकिन इस मामले की चर्चा तब हुई जब सिर्फ रॉय और रॉडिन ही आसपास थे। रॉय ने बाद में जूलिया और बाकी लोगों से इस बारे में बात नहीं की थी,
इसलिए जब उन्होंने अचानक ये नाम सुना तो जूलिया और बेनिया बहुत चौंक गई। अनुभवी दानव राजा मेफिस्टो के आगमन का स्वागत करने के लिए फ्रॉस्टफायर सिटी ने तुरंत काम शुरू कर दिया। 4 दानव राजा, जूलिया और बेनिया मेफिस्टो का स्वागत करने के लिए कई राक्षसों को लेकर आए। इसी समय उन्होंने सरेथ से रॉय को एकांत से तुरंत वापस बुलाने को कहा। हम बुरा नहीं है। जब वह फ्रॉस्टफायर सिटी के गेट पर पहुंचा तो मेफिस्टो ने अपने हाथ में एक कैन पकड़ी हुई थी। वह बहुत सज्जन लग रहा था। उसने दोनों हाथों से कैन पकड़ी और फ्रॉस्टफायर सिटी को देखने के लिए रुका, लगातार सिर हिलाया और उसकी तारीफ की। महाराज मेफिस्टो, आपका स्वागत है, जूलिया और बेनिया ने एक घुटने पर बैठकर मेफिस्टो से सबके सामने सम्मानपूर्वक कहा। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? मानव रूपी मेफिस्टो ने जूलिया को देखा और उसकी आंखों में एक सुनहरी लाल रोशनी चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि उसने जूलिया को देखने के लिए किसी तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया था और फिर उसने आश्चर्य से कहा, तो ये तुम हो? बच्ची, तुम्हारी ताकत एक कदम और आगे बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि तुमने आर्केंजल जुबेलियस की आत्मा का अधिकांश हिस्सा पचा लिया है। जूलिया दंग रह गई। उसे नहीं पता था कि मेफिस्टो को ये बात कैसे पता चली, लेकिन वह समझदार थी और उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि मैं इस बार वाकई सही जगह पर आया हूँ, मेफिस्टो ने अपने आप से कहा और फिर अपनी छड़ी लेकर शहर में चलने लगा। चलते समय उसने जूलिया और बेनिया से कहा, जो उसके पीछे चल रही थी, मैं तुम्हारे नए राजा ओसिरिस को खोजने आया हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पास मुझसे मिलने के लिए समय है, इस बुरे आदमी के पास। हाँ, जरूर, हमने पहले ही किसी को भेजकर उसे आने के लिए कह दिया है, बेनिया ने धीरे से जवाब दिया। तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। मेफिस्टो ने बेनिया की ओर देखा और स्वीकृति में सिर हिलाया। लिलिम सक्कुबी के लिए संबोधन का दूसरा रूप था, जिसका अर्थ था लिलित की पुत्री। सुकुबी की पूरी जाति का यही नाम था, लेकिन आजकल ये नाम दुर्लभ है। केवल पुराने राक्षसों ने ही उन्हें लिलिम कहने की परंपरा को बनाए रखा। बेनिया को तुरंत एहसास हुआ कि मेफिस्टो वास्तव में रसातल का एक पुराना राक्षस हो सकता है। फ्रॉस्टफायर सिटी में प्रवेश करने के बाद मेफिस्टो ने औपचारिकता नहीं निभाई। उसने चारों ओर देखा और फिर महल के हॉल में सिंहासन के पास बैठ गया। उसने बेत को सावधानी से अपने पास रखा और अपने बालों को सावधानी से संवारने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह बैठक की तैयारी कर रहा हो। यदि कोई मेफिस्टो की वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज कर दे और कहे कि मेफिस्टो एक सच्चा मानव सज्जन था, तो लोग निश्चित रूप से इस पर विश्वास करेंगे। वह चुपचाप इंतजार कर रहा था, लेकिन जूलिया, बेनिया और बाकी लोग घबराए हुए थे। मेफिस्टो अकेला आया था, इसलिए उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन रसातल में हमेशा एक कहावत थी कि राजा राजाओं से नहीं मिलते, क्योंकि राक्षसों के विचारों का अनुमान लगाना मुश्किल था। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि जब 2 राक्षस राजा मिलेंगे तो क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि वे लड़ाई नहीं करेंगे। हमने अभी अभी फ्रॉस्टफायर सिटी का पुनर्निर्माण किया है। अगर इसे फिर से नष्ट कर दिया गया तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। जूलिया और बेनिया ने सोचा। इंतजार थोड़ा लंबा था, लेकिन मेफिस्टो चुपचाप इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद वह अचानक मुस्कुराया और खड़ा हो गया। वह यहाँ है। अगले ही पल अंतरिक्ष से अनगिनत धुंध प्रकट हुई और अंततः रॉय के शरीर में एकत्रित हो गई। कोहरे की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि रॉय के प्रकट होने के बाद वह मेफिस्टो को नीचे देख रहा था। लेकिन मेफिस्टो बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इसके बजाय उसने दिलचस्पी से रॉय के शरीर को देखा। मेफिस्टो का मानवीय रूप देखकर रॉय थोड़ा हैरान हुआ। जब सरेथ उसे खोजने के लिए दौड़ा तो उसने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, इसलिए जब उसने मेफिस्टो का मानवीय रूप देखा तो रॉय को लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। हाँ, मेरे दोस्त ओसिरिस, हम फिर मिलेंगे। मेफिस्टो ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें खोली, गले लगाने के लिए उत्सुकता से। रॉय कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर कुछ प्रतिक्रिया दी। धुंध का शरीर हिलने लगा और सिकुड़ने लगा, फिर जल्दी ही वह एक मानवीय रूप में बदल गया। उसके बाल और आंखें काली थीं, लेकिन उसके चेहरे की विशेषताएं और रूप रंग अजीब तरह से थोड़ा धुंधला था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रॉय का वह रूप था जब वह एक इंसान था। अपने एकांतवास के दौरान वह अंततः अपने धुंधले शरीर को नियंत्रित करके अन्य छवियों का अनुकरण कर सकता था। अब जब उसने देखा कि मेफिस्टो भी इंसान था, तो उसने स्वाभाविक रूप से अवचेतन रूप से अपने मूल रूप का अनुकरण किया। हालांकि क्योंकि बहुत समय बीत चुका था, रॉय को अपना असली रूप भी याद नहीं था, इसलिए उसके चेहरे की विशेषताएं धुंधली थीं। केवल उसके काले बाल और काली आंखें ही बहुत स्पष्ट थीं। रॉय को इंसान में बदलते देख मेफिस्टो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर वह तुरंत हंसा और रॉय से बोला, देखो, हम दोनों में बहुत कुछ समान है ना? तुमने रॉडन की यादें प्राप्त कर ली हैं? रॉय ने इस मानव शरीर के साथ तालमेल बिठाते हुए मेफिस्टो से पूछा। समय और स्थान में इतनी दूर होने के बावजूद क्या तुम अभी भी अपने क्लोन से संपर्क कर सकते हो? ये सही है।
मेफिस्टो ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने आह भरी। लेकिन ये केवल यादें हैं। उन क्लोनों ने पहले से ही लंबे वर्षों में अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण कर लिया है। वे उन दुनियाओं से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और अपने मुख्य शरीर में लौटने के लिए तैयार नहीं है। रॉय ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। जब उसका सामना रॉडिन से हुआ तो उसने पाया कि उसके इस क्लोन में पहले से ही एक राक्षस राजा की शक्ति थी। ऐसे में ये कहना वाकई मुश्किल था कि क्लोन कौन था और मुख्य शरीर कौन था। जूलिया के लिए भी यही बात थी। ये कहना सही था कि वह जुबेलियस की क्लोन थी, लेकिन अब जब वह धीरे धीरे जुबेलियस की आत्मा के साथ घुल मिल रही थी, तो वह मुख्य शरीर बन गई थी। अनंत दुनिया में कई रास्ते थे, और क्लोन के बारे में सावधान रहने की जरूरत थी। यह एक सच्चाई थी जिसे रॉय समझता था। इन प्राचीन राक्षसों और स्वर्गदूतों ने लंबे समय तक ऐसा करने के परिणामों का प्रदर्शन किया था। बाद की पीढ़ी के रूप में रॉय मूर्ख होगा यदि वह उनके सबक से नहीं सीखता। इस विचार के साथ रॉय हॉल में सिंहासन पर चला गया और बैठ गया। उसने अपना सिर झुकाया और मेफिस्टो को देखा, ये संकेत देते हुए कि उसे भी बैठ जाना चाहिए। फिर उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि रॉडिन ने मुझसे कहा कि हम जल्द ही फिर से मिलेंगे। ऐसा लगता है कि उसने अपनी यादें आपके साथ साझा की हैं, है ना? उस स्थिति में क्या आप वास्तव में मुख्य निकाय हैं? कौन जानता है? मेफिस्टो ने अचानक एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। जब यह मुस्कान दिखाई दी तभी लोगों को उसकी गैरमानवीय पहचान का एहसास हुआ। वह मुस्कुराया। शायद मुझे लगता है कि मैं मुख्य शरीर हूं, लेकिन वास्तव में मैं एक क्लोन भी हूं। धिक्कार है, जो लोग क्लोन के साथ खेलते हैं वे सभी पागलों का झुंड है। मेफिस्टो की शक्ल देखकर रॉय अपने दिल में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। ये राक्षस कैसे है? वह बस एक सिजोफ्रेनिक रोगी है। मेफिस्टो के अवतारों की अनंत दुनिया में कई छवियां थीं, इसलिए कोई नहीं जानता था कि उसका असली शरीर कैसा दिखता था, और रॉय ये निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि उसके सामने ये शरीर उसका असली शरीर था या नहीं। सौभाग्य से रॉय ने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा और सीधे कहा, मैंने सोचा था कि जब रॉडिन ने कहा था कि हम फिर से मिलेंगे तो यह 1 या 200 साल बाद की बात होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी पालोगे। बताओ, यह क्या है? इस बार मैं इसलिए आया हूं क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हें एक नए राक्षस राजा को देखना चाहता हूं। आखिरकार रसातल में एक नए राक्षस राजा के जन्म को काफी समय हो गया है। मेफिस्टो ने धीरे से कहा। दूसरी बात, मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। मुझे आमंत्रित करो। रॉय ने असमंजस में उसकी ओर देखा। ये सही है, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं। मेफिस्टो ने सिर हिलाया, और उसका स्वर पहले से ही धीरे धीरे मोहक होता जा रहा था। मुझे लगता है कि तुमने ये भी पाया है कि एक राक्षस राजा बनने के बाद, हालांकि तुम अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हो गए हो, लेकिन संबंधित प्रतिबंध बढ़ गए हैं। अतीत में तुम जिन दुनियाओं में गए थे, अब रसातल के द्वारों के माध्यम से वहां जाना बहुत मुश्किल है ना? तो क्या तुम इससे बाधित नहीं होना चाहते? रॉय ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह मेफिस्टो के प्रेरक भाव को कुछ देर तक देखता रहा और फिर अचानक मुस्कुराया। बेशक मैं बिना किसी बाधा के अनंत दुनिया में जाना चाहता हूं, लेकिन क्या ये हल करना बहुत आसान नहीं है? क्या ये ठीक नहीं है जब तक मैं उन उच्च ऊर्जा दुनियाओं को पा लूं? मुझे आपको आमंत्रित करने की क्या जरूरत है? अध्याय 500 सत्य और सार। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। मेफिस्टो के तथाकथित आमंत्रण का सामना करते हुए रॉय की पहली प्रतिक्रिया सतर्कता की थी। हालांकि मेफिस्टो झूठ के राजा बेलियल या धोखेबाज किल जेडेन जैसा कोई नहीं था, लेकिन अगर वह वाकई सोचता कि नफरत का राजा झूठ नहीं बोलेगा तो यह एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये कहना मुश्किल था कि मेफिस्टो जैसे बूढ़े दानव द्वारा कहे गए 10 वाक्यों में से एक भी सच था या नहीं। इसलिए रॉय ने उसके सवाल का जवाब देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं किया। मैं किस दुनिया में जाना चाहता हूं, इस बारे में मेरी अपनी योजनाएं हैं, इसलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके शब्द बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे, लेकिन मेफिस्टो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, युवक, एक नए राक्षस राजा के रूप में मेरे लिए तुम्हें युवा कहना कोई बड़ी बात नहीं है ना? आखिरकार मेरे पास सिर्फ इतना ही है कि मैं थोड़ा बड़ा होने का दावा कर सकूं। बिल्कुल नहीं, आप एक योग्य वरिष्ठ व्यक्ति की तरह सरल कैसे हो सकते हैं? रॉय मुस्कुराया और विनम्र होने का नाटक किया। नफरत के राजा मेफिस्टो का नाम ही रसातल को कांपने पर मजबूर कर सकता है। आप बहुत विनम्र हैं। मेफिस्टो ने अपना हाथ हिलाया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसने अपनी बेद को अपने सामने रखा और धीरे से कहा, ओसिरिस, तुम एक नए परिपक्व दानव हो, इसलिए तुम्हें रसातल की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हो सकती। हजारों साल पहले हम में से ज्यादातर दानव राजा अभी भी रसातल में थे। इस अवधि के दौरान हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे और इलाके के लिए लड़ते थे। यह मजेदार है। उस समय रसातल में युद्ध मूल रूप से हम दानव राजाओं द्वारा लड़े जाते थे।
अब की तरह नहीं जहां केवल दानव राजा ही लड़ रहे हैं। ओह, रॉय ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा क्यों? हम कुछ नहीं कर सकते? मेफिस्टो ने आह भरी। क्योंकि मध्यकाल में, युगों के युग में, हालांकि रसातल के द्वार भी अनंत दुनिया से जुड़े थे, लेकिन अब जितने संसार हैं उतने नहीं थे। ये भी कहा जा सकता है कि वे दयनीय रूप से कम थे। उस समय जब हम किसी दूसरी दुनिया में जाते थे तो हम मूल रूप से स्वर्गदूतों का सामना करते थे। जिस क्षण दोनों पक्ष एक दूसरे को देखते थे हम एक दूसरे से मौत तक लड़ते थे और हम चाहकर भी इसे टाल नहीं सकते थे। हालांकि शाश्वत युद्ध ऐसा ही है, बहुत लंबे समय तक लड़ने के बाद हम भी इससे थक जाते थे। न केवल हम राक्षस बल्कि स्वर्गदूत भी एक जैसे हैं। इसलिए समय के साथ दोनों पक्षों ने एक मौन समझ बनाई। राक्षस राजा और महादूत आसानी से इन शाश्वत युद्ध क्षेत्रों में नहीं जाते थे और केवल अपने अधीन राक्षसों और स्वर्गदूतों को ही लड़ने देते थे। तो फिर मौन सहमति क्यों टूट गई? रॉय ने पूछा। रॉय ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि वह जानता था कि रसातल की तलहटी में राक्षस राजाओं को देख पाना बहुत कठिन था, इसलिए राक्षस राजा स्वाभाविक रूप से अन्य दुनिया में चले गए थे। ये प्रजाति विस्फोट के कारण है। मेफिस्टो ने कुछ ऐसा कहा जिससे रॉय हैरान हो गया। अपनी हैरान निगाहों के नीचे मेफिस्टो मुस्कुराया और समझाया, सटीक रूप से कहें तो यह मौन समझ तब से टूट गई थी जब से मनुष्य का जन्म हुआ था। सचमुच? रॉय ने सोच सोचकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। मेफिस्टो मुस्कुराया। ये वैसा ही है जैसा आप कल्पना करते हैं। मनुष्यों की आत्माएं राक्षसों और स्वर्गदूतों के लिए बेहद आकर्षक होती हैं, इसलिए जब इस बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ तो मौन समझ टूट गई। लेकिन यह उनमें से केवल एक है। क्या कोई और कारण है? रॉय ने उसकी ओर देखा। मेफिस्टो के चेहरे पर भाव थोड़े अजीब हो गए। उसने अपने सावधानी से कंघी किए बालों को सहलाते हुए कहा, एक और कारण है। हमने पाया कि मानवता के जन्म के बाद से, चाहे वह रसातल के द्वार हो या स्वर्ग के द्वार, वे दुनियाएं जिनसे वे जुड़ सकते थे उनकी संख्या अचानक बढ़ गई। ऐसा लगता है जैसे जैसे ये दुनियाएं मनुष्यों के साथ पैदा हुई हो। खास तौर पर जैसे जैसे मानव बुद्धि का विकास होता गया, धीरे धीरे अधिक बुद्धिमान जातियां सामने आने लगी और अनंत दुनिया में दुनियाओं की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। खास तौर पर पिछले कुछ हजार सालों में ये वृद्धि दर अपने चरम पर पहुंच गई है। यहां तक कि हम प्राचीन लोग भी नहीं बता सकते कि अब कितनी दुनियाएं मौजूद हैं। मेफिस्टो ने कुछ क्षण रुकने के बाद कुछ ऐसा कहा जिससे रॉय आश्चर्यचकित हो गया। जिज्ञासा के कारण हमने मनुष्यों का अध्ययन करने की भी कोशिश की और फिर हमें एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता चला। जैसे जैसे मानव कल्पना बढ़ती है, अतिरिक्त समानांतर दुनियाएं दिखाई देंगी। रॉय ने आश्चर्य से मेफिस्टो को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेफिस्टो ऐसे आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जब वह दूसरी दुनियाओं में गया और लोगों और विश्व दृष्टियों को पाया जिनसे वह परिचित था, तो उसे संदेह हुआ कि तथाकथित अनंत दुनियाएं केवल मनुष्यों की कल्पना में दुनियाएं थीं। ये सिर्फ इतना था कि ये दुनियाएं अधिक वास्तविक और ठोस थीं। उसने सोचा कि वह शायद अकेला व्यक्ति हो जो इसके बारे में जानता हो, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मेफिस्टो जैसे पुराने राक्षसों ने इसे बहुत पहले ही खोज लिया था। इससे रॉय सचमुच आश्चर्यचकित हो गए। हैरान हो गए, है ना? लेकिन आपके हाव भाव से लगता है कि आपने कुछ सच्चाइयां खोज ली हैं, है ना? मेफिस्टो ने रॉय की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तो जब आपने ये पता लगाया तो आपके क्या विचार थे? क्या आपके मन में भी यही विचार आया था कि क्या हम सब एक खास किताब में रहते हैं? इस बार रॉय ने सिर हिलाया। उसने वाकई इस बारे में सोचा था। ये सिर्फ आप ही नहीं है, हम बूढ़े लोगों के भी ऐसे ही विचार हैं। मेफिस्टो ने आह भरी। यह एक निराशाजनक निष्कर्ष है। ये स्वर्गदूतों और राक्षसों के लिए भी एक जैसा है। इसने हमें लगभग पागल कर दिया, इसलिए हमने मौन सहमति को तोड़ दिया और सच्चाई की खोज के लिए दूसरे लोकों में जाने लगे। परिणाम? रॉय ने घबराकर पूछा। नतीजा? मेफिस्टो ने उसे चिढ़ाते हुए देखा। नतीजा यह है कि हम सब गलत थे। हाँ, रॉय समझ नहीं सका। अनंत दुनियाओं का विकास और प्रकटन वास्तव में मनुष्यों की कल्पना से संबंधित है। मेफिस्टो ने रॉय की विकृत अभिव्यक्ति को मनोरंजन में देखा और समझाया, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था कि हम एक निश्चित दो आयामी दुनिया में रह रहे हैं। वास्तव में ये कहा जाना चाहिए कि मनुष्यों की कल्पना वास्तव में अनंत दुनियाओं की उत्पत्ति है। लेकिन एक बार जब ये दुनियाएं प्रकट होंगी तो वे मनुष्यों की कल्पना को प्रतिबिंबित करेगी। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं थोड़ा उलझन में क्यों हूं? मनुष्यों की कल्पना को प्रतिबिंबित करने से तुम्हारा क्या मतलब है? रॉय ने जल्दी से पूछा। मेफिस्टो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और एक उंगली उठाई। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान के पास कल्पना है और उसने एक विचित्र कहानी खंड की कल्पना की है, और वह बार बार इस काल्पनिक कहानी खंड पर विचार करता है और इसे दूसरों के साथ साझा भी करता है ताकि अधिक लोग इसे जान सकें और इससे परिचित हो सकें,
तो ये सामूहिक चेतना शून्य की इच्छा को प्रभावित कर सकती है, जिससे इस कहानी खंड से संबंधित दुनिया शून्य में पैदा हो सकती है। लेकिन ऐसी नवजात दुनिया वास्तविक है और बेंचमार्क के रूप में स्रोत, जो कहानी खंड है, के साथ अपने आप विकसित होगी। और यह विकास बदले में गड़बड़ी पैदा करेगा, जिससे कहानी खंड को जानने वाले मनुष्य अपनी कल्पना को और अधिक परिपूर्ण कर लेंगे। लेकिन इस समय मानव कल्पना पूरी तरह से कल्पना में बदल गई है और वहां एक वास्तविक दुनिया विकसित हुई है, लेकिन इसका मानव कल्पना से कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 ऐसी कोई चीज है। रॉय और भी उलझन में पड़ गया। उसे समझ में आ रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। मेफिस्टो ने रॉय को शांत करने के लिए एक पल के लिए रुक कर कहा, इस निष्कर्ष को कम मत समझो। वास्तव में इस सत्य को समझने के लिए हम पुराने लोगों ने शक्ति की कीमत कम करने और एक ही समय में जांच करने के लिए कई दुनियाओं में प्रवेश करने के लिए क्लोन बनाए। नतीजतन इसने स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले क्लोनों को वापस लौटने के लिए अनिच्छुक बना दिया, क्योंकि क्लोनों को लगता है कि वे भी सच्चे अस्तित्व हैं। डॉट डॉट ये थोड़ा विषय से हटकर है। मुझे नहीं पता कि आपने मनुष्यों की गतिविधियों का अवलोकन किया है या आपने मानव दुनिया में पैदा हुए व्यापक रूप से प्रसारित साहित्यिक और कलात्मक कार्यों को देखा है। आपको यह जानना होगा कि कई दुनियाओं का अस्तित्व साहित्यिक और कलात्मक कार्यों से अपना स्रोत पा सकता है। लेकिन हमारे शोध के बाद हमने पाया कि ये दुनियाएं अपरिवर्तित नहीं है। कृत्रिम हस्तक्षेप इन दुनियाओं के विकास को दूसरी दिशा में ले जा सकता है, और यह साहित्यिक कार्यों में कथानक के विकास का अनुसरण करना जारी नहीं रखेगा। यह सुनकर रॉय तुरंत समझ गया। दरअसल उसने पहले भी इस पर गौर किया था। उदाहरण के लिए वैन हेल्सिंग की दुनिया में उसने वैन हेल्सिंग की मृत्यु के बाद गैब्रियल की आत्मा का टुकड़ा उठाया था। यह उस कथानक से बिल्कुल मेल नहीं खाता था जिसे वह जानता था। लेकिन समस्या ये थी कि यह दुनिया अभी भी अस्तित्व में थी और इसकी वजह से नहीं मरी। हीरोज ऑफ माइट एंड मैजिक की दुनिया के लिए भी यही था। उसकी उपस्थिति के कारण वह कथानक जिससे वह परिचित था, पहचान से परे बहुत पहले ही बदल चुका था। लेकिन सरेथ, डार्क मसीहा जिसका अस्तित्व होना चाहिए था, अभी भी रसातल में अच्छी तरह से रह रहा था। मेफिस्टो ने यही कहा होगा। अनंत दुनियाएं वास्तव में वास्तविक थी और विकसित हो रही थी। दुनिया असली है और हम असली हैं। मेफिस्टो ने देखा कि रॉय क्या सोच रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह निर्माता का गहरा अर्थ होना चाहिए। बस यह है कि हम इसे समझ नहीं सकते। लूसीफर और माइकल जैसे पहली पीढ़ी के राक्षस और देवदूत निर्माता की गहरी पूजा करते हैं, इसलिए वे हमेशा निर्माता को ढूंढकर स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं एक राक्षस हूं और मुझे लगता है कि मुझे बस अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाने की जरूरत है। ये सही है। रॉय ने सिर हिलाया। तो फिर सवाल यह उठता है कि एक राक्षस के रूप में मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए? मेफिस्टो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। दुनिया को नष्ट कर दोगे? रॉय ने अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। हाँ, मैं एक आत्मा हूं जो हमेशा नकारात्मकता से भरी रहती है। जब तक ये पैदा होती है तब तक सब कुछ स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाएगा, इसलिए कुछ भी न होना बेहतर है। मनुष्य और देवदूत इसे विनाश और अपराध कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसे बुराई कहा जाता है, लेकिन यह मेरा आंतरिक गुण है। मेफिस्टो ने अपने हाथ फैलाए। ये राक्षसों का भी आंतरिक स्वभाव है। तो फिर तुम यहाँ मुझे अपने साथ दुनिया को नष्ट करने के लिए आमंत्रित करने आए हो? रॉय ने मजे से पूछा। मेरी स्पष्टवादिता को क्षमा करें, लेकिन घृणा के महान राजा मेफिस्टो, क्या तुम्हें इस मामले में दूसरों का हाथ उधार नहीं लेना चाहिए? यह मेफिस्टो के चेहरे पर झिझक का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन अंत में उसने फिर भी कहा, क्योंकि मैं एक समस्या का सामना कर रहा था, एक बहुत बड़ी समस्या। यह समस्या मेरे नियंत्रण से भी परे है। अध्याय 501 बदकिस्मत मेफिस्टो। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। रॉय की विस्तृत जानकारी सुनने की इच्छा के कारण मेफिस्टो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। मेफिस्टो, जिसे नफरत के राजा के रूप में जाना जाता है, को रसातल, स्वर्ग और मानव दुनिया में एक बड़े बॉस स्तर के दानव के रूप में पहचाना जाता था। यह बिना किसी संदेह के था। उसका शानदार नाम कई दुनियाओं में फैल गया और उसके अंधेरे अनुयायी अनंत दुनियाओं में फैले हुए थे। इस स्तर के दानव राजाओं के बारे में कहा जा सकता है कि वे जहां चाहे लड़ सकते हैं और जहां चाहे विनाश कर सकते हैं। अनंत दुनिया में प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था। जैसा कि कहावत है, अगर आप अक्सर नदी के किनारे चलते हैं तो आप अपने जूते गीले क्यों नहीं करेंगे? अगर आप रात में बहुत ज्यादा चलते हैं तो आपको भूतों का सामना करना पड़ेगा। ये शब्द शायद मेफिस्टो का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। राक्षस राजा बनने के बाद उनकी शक्तिशाली ताकत और विनाशकारी शक्ति के कारण राक्षस राजाओं के लिए कुछ दुनिया में उतरना मुश्किल होगा।
विशेष रूप से कम ऊर्जा वाली दुनिया में अगर लोग राक्षस राजा स्तर के राक्षसों को बुलाना चाहते हैं तो उन्हें सैकड़ों हजारों या लाखों आत्माओं की कीमत के साथ बड़े पैमाने पर बलि अनुष्ठान का आयोजन करना होगा। तभी वे दुनिया के प्रभाव की बाधाओं को तोड़ पाएंगे और राक्षस राजा स्तर के राक्षसों को इन दुनियाओं में जाने देंगे। लेकिन ऐसे बलिदान अनुष्ठान कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। राक्षसों में विश्वास करने वाले अंधेरे पंथ विभिन्न दुनियाओं में सभी के द्वारा घृणा का लक्ष्य थे। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि पीछे से उन पर स्वर्गदूत निगरानी कर रहे थे। रसातल के लंबे वर्षों में बड़े पैमाने पर बलिदानों द्वारा बुलाए जा सकने वाले राक्षस राजाओं की संख्या एक हाथ से गिनने लायक थी। कम ऊर्जा वाले संसारों में दानव राजाओं के विरुद्ध बहुत अधिक प्रतिकारक शक्ति थी। उच्च ऊर्जा वाले संसार अपेक्षाकृत बेहतर थे क्योंकि रहस्यवादी पक्ष की मानसिक शक्तियों का उपयोग आम जनता द्वारा किया जा सकता था। और यदि बहुत अधिक मानसिक शक्ति का उपयोग किया जाता है तो ये स्वाभाविक रूप से विश्व प्रभाव की स्थिरता में बाधा उत्पन्न करेगा। इस प्रकार उच्च ऊर्जा वाले संसारों में अक्सर कई शोषण योग्य खामियां होती थी और दानव राजाओं के लिए अपने वास्तविक शरीर में उतरना बहुत अधिक समस्या नहीं थी। इसलिए दानव जितना अधिक शक्तिशाली होता है उतना ही अधिक वे इन उच्च ऊर्जा वाले संसारों में जाना पसंद करते हैं। हालांकि इसके फायदे और नुकसान दोनों थे। दानव राजा खामियों का फायदा उठाकर उच्च ऊर्जा वाली दुनिया में जा सकते थे, लेकिन उन्हें जिन विरोधियों का सामना करना पड़ता था वे भी कम ऊर्जा वाली दुनिया के लोगों से तुलनीय नहीं थे। अत्यधिक सक्रिय मानसिक शक्तियों वाली दुनिया में बुद्धिमान जीवन जो ताकत हासिल कर सकता था वह भी अधिक मजबूत होगी। विभिन्न जादूगर ज्योतिषी इत्यादि एक के बाद एक उभरेंगे और उनमें से सबसे अच्छे इतने शक्तिशाली थे कि वे देवताओं को भी हरा सकते थे। ऐसी स्थिति अपने आप में एक प्रकार का नियम लगती थी, इसलिए मेफिस्टो जैसे बूढ़े राक्षस राजा की भी यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि वह वास्तव में विभिन्न दुनियाओं में घूम सकता है। पिछले कुछ हजार सालों में मेफिस्टो का जीवन सहज नहीं चल रहा था। उसने और उसके क्लोन ने कई उच्च ऊर्जा दुनियाओं में जाने का विकल्प चुना था, लेकिन उन सभी को बिना किसी अपवाद के शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना पड़ा था। मैं जिस पहली दुनिया में गया था वह अपेक्षाकृत विशेष थी, मेफिस्टो ने उदास होकर कहा। इस दुनिया में कई समानांतर ब्रह्मांड हैं। मुझे लगा कि मैं वहां अच्छी फसल पा सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुख्य दुनिया में शक्तिशाली जादूगरों का एक समूह होगा। नेता एक आदमी है जिसका नाम प्राचीन है। कई समानांतर ब्रह्मांडों में उसकी एक अलग छवि है, लेकिन एकमात्र समानता यह है कि उन सभी में देवताओं के बराबर शक्ति है। उसे जादूगर सर्वोच्च कहा जाता है और वह मुख्य दुनिया का संरक्षक है। एंशिएंट वन नाम सुनते ही रॉय को तुरंत एहसास हुआ कि मेफिस्टो का मतलब मार्वल की दुनिया से है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा कि वहां कई समानांतर ब्रह्मांड हैं। यह निश्चित रूप से मार्वल की दुनिया थी। मूल रूप से मेरी शारीरिक शक्ति के साथ मैं जादूगर सुप्रीम से नहीं हारता, मेफिस्टो ने आह भरी। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि इस दुनिया में एक बहुत ही खास तरह का रत्न है, इन्फिनिटी स्टोन्स। कुल 6 इन्फिनिटी स्टोन है और हर एक निर्माता की शक्ति जितना ही शक्तिशाली है। और जादूगर सुप्रीम के पास बस टाइम स्टोन है। मैंने उससे कुछ बार लड़ाई की, लेकिन मैं केवल टाइम स्टोन की शक्ति के तहत पीछे हट सकता था। मुझे मत बताओ कि तुम मुझे इस दुनिया में आमंत्रित कर रहे हो। रॉय ने भौहें सिकोड़ी। तुम भी जादूगर सुप्रीम को नहीं हरा सकते। क्या तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ सेना में शामिल होकर ऐसा कर सकते हैं? मेफिस्टो ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, गलत मत समझो। मैं तुम्हें जिस चीज के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं वह यह अजीब दुनिया नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो जादूगर सुप्रीम की शक्ति बहुत मजबूत है। इसके अलावा ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड के बाहर जादूगर सुप्रीम से भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्व है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकता हूं, इसलिए मैंने अंत में वहां केवल एक क्लोन छोड़ा और क्लोन को वहां रहने दिया ताकि देख सकूं कि भविष्य में कोई और अवसर होगा या नहीं। रॉय ने कंधे उचका दिए और कोई जवाब नहीं दिया। बेशक वह बता सकता था कि मेफिस्टो ईमानदार था। वास्तव में मार्वल की दुनिया में कई शक्तिशाली अस्तित्व थे। थानोस और सेलेस्टियल जैसी चीजें जादूगर सुप्रीम से भी अधिक शक्तिशाली थी। टाइटन्स एक उत्पत्ति जाति थी जो स्वर्गदूतों और राक्षसों के साथ पैदा हुई थी, और कई टाइटन स्वर्गदूतों और राक्षसों से भी अधिक उत्कृष्ट थे। अगर मेफिस्टो वास्तव में उस दुनिया में कुछ करना चाहता था तो उसके लिए बहुत प्रयास न करना असंभव था। लेकिन इस बातचीत के बाद रॉय को मोटे तौर पर समझ में आ गया कि मेफिस्टो ने किस परेशानी का जिक्र किया था। एक महान दानव राजा को एक इंसान द्वारा दबाया जा रहा था, और वह पूरी दुनिया को बेवजह नष्ट नहीं कर सकता था। वह केवल मुख्य दुनिया में छिप सकता था और लोगों के दिलों से खेलने के लिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने पर निर्भर रह सकता था। खुद के लिए कुछ मजा पाने के लिए घोस्ट राइडर बना सकता था या एक बेटा ले सकता था। फिर जब उसका महत्वाकांक्षी बेटा उसके खिलाफ विद्रोह करता तो वह अपने बेटे को पीटने के लिए घोस्ट राइडर को छोड़ देता।
इस प्रकार का वृद्ध जीवन, जिसका उपयोग मेफिस्टो केवल अपने मनोरंजन के लिए कर सकता था, उसके लिए वास्तव में चिंताजनक था, है ना? जैसा कि अपेक्षित था, मेफिस्टो ने उसके जाने के बाद मार्वल की दुनिया में छोड़े गए क्लोन की स्थिति के बारे में बात की। ऐसा प्रतीत होता है कि वह रॉय के सामने अपनी शिकायतें उजागर करना चाहता था। एबिस में लौटने के बाद मैं कुछ समय के लिए रुका। लेकिन हालांकि इस अंधेरे और असीम एबिस में रहना आरामदायक था, ये वास्तव में उबाऊ था, मेफिस्टो ने कहा। इसलिए बाद में मैं दूसरी दुनिया में चला गया। इस दुनिया में मेरे दो भाई डायब्लो और बाल उच्च स्वर्ग के महादूतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने सोचा कि महादूतों के साथ कुछ अभ्यास करना अच्छा होगा। हम में से कुछ पुराने दोस्तों ने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है, और हम एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। डायब्लो, बाल, रॉय समझ गया और अवाक होकर बोला, मुझे मत बताओ कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद स्थिति अच्छी नहीं थी। मेफिस्टो ने अपनी बेद से जमीन पर रौंदते हुए कड़वाहट से कहा, यह सही है। इस दुनिया में जाने के कुछ समय बाद ही मेरे दो भाई और मैं एक के बाद एक दुखद तरीके से सील कर दिए गए। हालांकि यह सील हमें ज्यादा समय तक फंसा नहीं पाए, लेकिन ये हम राक्षस राजाओं के लिए बस एक अपमान था। उन शापित स्वर्गदूतों ने इंसानों का इस्तेमाल किया और उन्हें ब्लैक सोल स्टोन से हमें सील करने के लिए मजबूर किया। ऐसा लगता है कि तुम आखिरकार बच निकले। रॉय ने उसकी ओर देखा और अपनी ठुड्डी रगड़ी। लेकिन आपने वहां एक और क्लोन छोड़ दिया। मैं भागने में सफल रहा क्योंकि मैंने एक क्लोन छोड़ा था, मेफिस्टो ने उदास भाव से कहा। मैं समझता हूं कि क्लोन बनाने से नुकसान होगा, लेकिन मैं हमेशा के लिए सील में नहीं रहना चाहता था। आपके दो भाइयों, डायब्लो और बाल के बारे में क्या? रॉय ने पूछा। क्या वे अभी भी सीलबंद हैं? रॉय ने यह प्रश्न इसलिए पूछा था ताकि वह डायब्लो दुनिया में वर्तमान समय का पता लगा सके। इस दौरान मेरा भाई डायब्लो एक बार सील से बच निकला, मेफिस्टो ने कहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास एक बैकअप योजना थी। उसकी एक बेटी थी जिसका खून इंसानी था। इस वंश की मदद से वह सील से बच निकला और राक्षसों को हाई हेवन पर जवाबी हमला करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जैसे ही वह क्रिस्टल आर्क को नष्ट करने वाला था, आर्केंजेल टायरेल ने उसे रोक दिया। अब वह फिर से ब्लैक सोल स्टोन में सील हो गया है। ओह, रॉय थोड़ा अवाक था। उसे लगा कि मेफिस्टो और उसके दो भाई इस दुनिया में वाकई पीड़ित हैं। वे हमेशा सीलबंद होने, सील तोड़ने और फिर से सीलबंद होने के चक्र में रहते थे। हालांकि वह वास्तव में उनका मजाक उड़ाना चाहता था, रॉय को डायब्लो दुनिया के वर्तमान समय के बारे में थोड़ा बहुत पता था। यह संभवतः बाद के भागों में था। डियाब्लो 3, उस समय के दौरान जब मेफिस्टो छोड़ दिया और रसातल में आया, स्वर्गदूत माल्थेल ने पहले ही चालें चलनी शुरू कर दी थी, है ना? उस स्थिति में डायब्लो और अन्य को सील करने वाला ब्लैक सोलस्टोन शायद फिर से खुल जाएगा, है ना? अपनी सामान्य कहानी बताने के बाद मेफिस्टो ने रॉय पर अपनी नजरें केंद्रित की। मुझे लगता है कि तुम बता सकते हो। हाँ, मैं इस बार तुम्हें ढूंढने आया हूं, ठीक इसी मामले की वजह से। मेरे भाई और मैं, तीनों राक्षस राजा, सेना में शामिल हो गए, लेकिन हम अभी भी इस दुनिया से निपटने में असमर्थ थे। इसके बजाय हम एक अजीबोगरीब चक्र में फंस गए थे। हर बार जब हम कुछ करना चाहते थे, तो स्वर्गदूत और मनुष्य हमेशा उसे नष्ट कर देते थे। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या मुझे हस्तक्षेप करने और इस दुनिया के विकास को इस तरह जारी रखने से रोकने के लिए और अधिक चरपेश करने चाहिए। तुमने मुझे ढूंढने के बारे में क्यों सोचा? रॉय ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा बूढ़ा राक्षस राजा तुम्हारी मदद के लिए दूसरे राक्षस राजाओं से संपर्क नहीं कर सकता। मेफिस्टो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उनमें एक सुनहरी लाल रोशनी चमक उठी। इस समय तक वह पहले से ही अपने सज्जन व्यवहार को पुनः प्राप्त कर चुका था। रोडेन नामक क्लोन ने मुझे अपनी यादें दी। ये कारणों में से एक है। और दूसरा अधिक महत्वपूर्ण कारण वास्तव में लिलिथ है। लिलिथ। रॉय थोड़ा चौंक गया। वह इसमें क्यों शामिल है? हम्फ, क्या आपको लगता है कि आम इंसानों में हमें हराने की ताकत है? मेफिस्टो ने ठंडी सांस ली और नफरत से कहा, क्या ये सब लिलिथ ने उस समय जो किया था, उसकी वजह से नहीं है? वह भी इस दुनिया में उतरी थी। मुझे नहीं पता कि यह उसका क्लोन था या उसका मुख्य शरीर, लेकिन उसने एक देवदूत के साथ संभोग किया और इस दुनिया में एक नई रक्तरेखा बनाई, ने फिल्म। वे देवदूत और राक्षसों की शक्ति वाले इंसान हैं और उनमें बहुत क्षमता है। बड़े होने के बाद वे पहले से ही एक बड़ी बाधा बन गए हैं। हालांकि लिलिथ को बाद में निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन वे इंसान जो उसे अपनी मां मानते थे, वास्तव में उसे वापस बुलाने की साजिश कर रहे हैं। और तुम, ओसिरिस, मेफिस्टो ने रॉय की ओर इशारा किया। तुम्हें लिलिथ के संपर्क में आना चाहिए था, है ना? जिस क्षण से मैंने तुम्हारे क्षेत्र में प्रवेश किया, मुझे लिलिथ के लाल सागर अंडे की आभा महसूस हुई। यह तुम्हारे क्षेत्र के ठीक नीचे है। यह सही है। लाल सागर का अंडा मेरे पास है। रॉय ने सिर हिलाया।
वह जानता था कि चूंकि मेफिस्टो ने ऐसा कहा है, इसलिए वह वास्तव में लाल सागर के अंडे की आभा को महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे खोजने का तुम्हारा असली उद्देश्य ये लाल सागर का अंडा है। हाँ, मेफिस्टो ने सिर हिलाया। हो सकता है कि आप बहुत स्पष्ट न हो, लेकिन आपके हाथ में जो लाल सागर का अंडा है, वह वास्तव में लिलिथ का प्लेसेंटा है। कम से कम, यह उसकी प्लेसेंटा में से एक है। लिलिथ ने नेफेलिम को जन्म देने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, इसलिए अगर मैं उन लानत वाले देवदूत और दानव संकर को खत्म करना चाहता हूं, तो लाल सागर के अंडे का इस्तेमाल करना जरूरी है। ओसिरिस, इसे लाओ और मेरे साथ इस दुनिया में चलो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस दुनिया को नष्ट करने और उच्च स्वर्ग पर कब्जा करने के बाद तुम युद्ध की लूट प्राप्त करोगे जिसके तुम हकदार हो। तुम चाहते हो कि मैं लिलिथ से लड़ूं? रॉय ने उसे अजीब तरह से देखा। क्या तुम गंभीर हो? लिलिथ फिर से इस दुनिया में उतर सकती है या नहीं, यह आप और मुझ पर निर्भर करता है। जब तक हम उन शापित मनुष्यों द्वारा उससे फिर से बुलाने से पहले पूरी दुनिया को नष्ट नहीं कर देते, वह कभी वापस नहीं आ पाएगी। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। आधे दिन तक रहने के बाद मेफिस्टो संतुष्ट होकर रॉय के क्षेत्र से चला गया। हाँ, मेफिस्टो ने इस यात्रा के लिए अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। रॉय सहमत हो गया था और उसने डायब्लो दुनिया में जाने की योजना बनाई थी। मेफिस्टो के चले जाने के बाद जूलिया और बेनिया रॉय के पास आई और चिंतित होकर पूछा, प्रिय, क्या तुम सचमुच उस दुनिया में जाने की योजना बना रहे हो? क्यों? क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? रॉय ने जूलिया की ठोड़ी उठाए और मुस्कुराया। वह अभी भी अपने मानव रूप में था, इसलिए यह मुस्कान भयावह नहीं बल्कि कोमल थी। इसने जूलिया को एक पल के लिए थोड़ा चकित महसूस कराया, लेकिन वह जल्दी ही अपने होश में आ गई। बेशक मैं चिंतित हूँ। मुझे लगता है कि मेफिस्टो तुम्हें धोखा दे रहा है। बेशक मुझे पता है कि वह मुझे धोखा देना चाहता है। रॉय ने ठंडी सांस ली और सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर धुंध छा गई और वह अपने पिछले राक्षस रूप में लौट आया। हालांकि उसके पीछे के पंख पिछले 3 जोड़े जैसे नहीं थे, लेकिन वे एक ही जोड़ी थे। ये पंख मानक चमगादड़ के पंखों में नहीं थे, बल्कि समिल के जैसे उल्टे पंख थे। बेनिया एकाएक आगे बढ़ी और रॉय के उल्टे पंखों को धीरे से सहलाने लगी। उसके अपने उल्टे पंखों की तुलना में उसके उल्टे पंख मोटे और बड़े थे, और बनावट सख्त थी, पुरुष राक्षसों की विशेषताओं से भरी हुई थी, इसलिए उसने अपने बछड़े से उसके शरीर को रगड़ना शुरू कर दिया। रॉय ने उसे गले लगाया और उसे जोर से चूमा, फिर आगे बोला, हम्फ। वे सभी प्राचीन राक्षस राजा उस दुनिया में फंसे हुए हैं। मैं, एक राक्षस राजा, अकेला क्यों हो सकता हूं जो उनकी समस्या का समाधान कर सकता हूं? मेफिस्टो मेरे पास आया, क्योंकि उसे लगा कि मैं अभी अभी राक्षस राजा के स्तर पर पहुंचा हूं और आत्मसंतुष्ट हूं, इसलिए उसके लिए मुझे धोखा देना आसान था। हालांकि वह कहता रहा कि स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को धोखा देने के लिए उनके साथ मिलकर काम किया है, मेरी राय में वह दुनिया निश्चित रूप से उसके वर्णन से कहीं अधिक खतरनाक है। तो फिर तुम उसकी बात क्यों मान गई? जूलिया आगे आए और बेनिया के साथ रॉय की छाती को छुआ। उसने कुछ शिकायतों के साथ कहा, क्या ये वास्तव में लिलिथ की वजह से है? क्या हम दोनों लिलिथ से कमतर हैं? लिलिथ केवल कारणों में से एक है, और यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं कि मुझे लिलिथ में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही है। रॉय ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि मुख्य निकाय कौन है और उस लिलिथ के बीच क्लोन कौन है जो उस दुनिया में उतरने वाला है और डार्कसाइडर्स की दुनिया में है। लेकिन मेफिस्टो की स्थिति को देखते हुए दोनों निश्चित रूप से संबंधित हैं। मैं अब डार्कसाइडर्स की दुनिया में जाने का इरादा नहीं रखता। आखिरकार सर्वनाश के 4 घुड़सवारों के साथ मामला हल नहीं हुआ है, इसलिए मैं केवल उस दुनिया में जा सकता हूं जहां मेफिस्टो और उसका समूह है। मुझे लगता है कि अगर 2 लिलिथ के बीच कोई संबंध है तो उसे अभी भी मुझे याद रखना चाहिए। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहता हूं कि उसने समय की नदी में क्या देखा। लिलिथ में बहुत सारे रहस्य छिपे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर रॉय को लाल सागर का अंडा वापस लेने दिया था। अन्यथा लिलिथ के लिए इसे वापस लेना आसान होता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा या इसका जिक्र भी नहीं किया। मेफिस्टो ने कहा कि लाल सागर का अंडा लिलिथ का प्लेसेंटा था। यह पता नहीं था कि यह वाक्य सच था या झूठ, लेकिन रॉय के पास हमेशा एक अनुमान था। उसे लगा कि यह चीज निर्माता का अवशेष होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे दानव बाइबल के स्टेल जो उसने वापस लाए थे। प्राचीन दानव राजा ज्यादा से ज्यादा पहले बैच के धारक या उपयोगकर्ता हो सकते हैं, लेकिन वे सच्चे निर्माता नहीं थे। अब रॉय के पास डेमन बाइबल का पूरा संग्रह नहीं था। शायद जब वह डायब्लो की दुनिया में जाएगा तो उसे दूसरी बाइबल मिल जाए। यह दूसरा कारण था जिसके कारण उसने मेफिस्टो के अनुरोध पर सहमति जताई। रॉय ने सोचा, अब डियाब्लो की दुनिया में मेफिस्टो, बाल और डियाब्लो थे, साथ ही लिलिथ भी था जो उतरने वाला था, इसलिए 4 प्राचीन राक्षस राजा थे। अगर वह बेलियल, अजमोदन, एंडारियल और ड्यूरियल को गिनता जो एक ही रैंक के 4 राक्षस राजा थे, तो यह 8 राक्षस राजा थे।
इतने सारे राक्षस राजाओं के इकट्ठा होने के साथ ये कहना बिल्कुल असंभव था कि उनमें से किसके हाथ में दानव बाइबल नहीं थी। अंतिम कारण रॉय के अधिकार से संबंधित था। अपने एकांतवास के दौरान वे सत्ता की शक्ति का अध्ययन कर रहे थे। ये शक्ति जो अंतर्निहित जानकारी में हेरफेर कर सकती थी, उनके लिए बहुत अनोखी थी। लेकिन अपने शोध में उन्होंने पाया कि जादुई शक्ति सत्ता की शक्ति को चलाने का सबसे अच्छा माध्यम नहीं लगती थी। एक राक्षस के रूप में भले ही रॉय ने एक दिव्य चिंगारी प्राप्त की थी और अधिकार का प्रयोग किया था, लेकिन उसके अधिकार की शक्ति विनाश और बर्बादी की ओर झुकी हुई थी। अन्य राक्षस राजाओं की तरह उसके पास किसी भी स्तर पर वस्तुओं और चीजों को नष्ट करने की क्षमता थी। ये किसी भी स्तर पर विधि को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी पत्थर को नष्ट करना चाहते हैं, तो आप इसे हथौड़े से तोड़ सकते हैं या इसे पिघलाने के लिए आग में फेंक सकते हैं। ये सभी विनाश के तरीके थे। रॉय का अधिकार इसे सूचना के स्तर से नष्ट कर सकता था। उदाहरण के लिए, वह सीधे पत्थर के अणुओं के कार्य को बदल सकता था और इसे पाउडर में बदल सकता था, या सीधे पत्थर के घनत्व को बदल सकता था और इसे अंदर से ढहा सकता था। इस दुनिया में हर चीज को मजबूत और स्थिर कहा जा सकता है, लेकिन उन्हें अतुलनीय रूप से कमजोर भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक बार जब चीजों को बनाने वाली जानकारी के कई टुकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जाती है या उन्हें निकाला जाता है, तो वे तुरंत अपनी स्थिरता खो देते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये वह शक्ति थी जो दिव्य चिंगारियों द्वारा दानव राजाओं और देवताओं को प्रदान की गई थी। रॉय को एक बार संदेह हुआ था कि इस अधिकार की शक्ति सृष्टिकर्ता की शक्ति थी, लेकिन जब ये राक्षसों और स्वर्गदूतों तक पहुंची तो ये दो भागों में विभाजित हो गई। राक्षसों के पास जानकारी को नष्ट करने की शक्ति थी और स्वर्गदूतों के पास जानकारी बनाने की शक्ति थी। रॉय के मन में यह विचार आने के बाद उसे अचानक लिलिथ का ख्याल आया। क्या लिलिथ ने राक्षसों और स्वर्गदूतों के अधिकार को मिलाने और सृष्टिकर्ता की शक्ति को बहाल करने के लिए नेफिलिम का निर्माण किया था? या यूं कहें कि वह एक नया सृष्टिकर्ता बनाना चाहती थी। सच कहूं तो जब उसने ये सोचा तो वह चौंक गया। उसकी आंखों में उसका रहस्य और गहरा हो गया। समय के साथ रॉय को पता चला कि विनाश और बर्बादी के कई तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका जिससे वह इसे नियंत्रित कर सकता था, वह वास्तव में तापमान था। अत्यधिक तापमान। शायद इसका कुछ लेना देना उनकी पिछली स्थिति से था, जो उन्हें ठंड का दानव माना जाता था। उन्होंने पाया कि वे मनमाने ढंग से वस्तुओं का तापमान बदल सकते हैं। सबसे कम तापमान पर वे उन्हें परम शून्य पर ला सकते थे, और सबसे अधिक तापमान पर वे उन्हें 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ला सकते थे। यह तापमान परमाणु सम्मेलन के दौरान था। लेकिन इन दो चरम तापमानों में वस्तुओं को प्रवेश कराना आसान नहीं था। जादुई शक्ति का उपयोग माध्यम के रूप में करना वास्तव में संभव था, लेकिन यह बेहद कठिन था। चाहे वह परम शून्य हो या 100 मिलियन डिग्री का उच्च तापमान, इसे प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है। भले ही रॉय अब एक राक्षस राजा था, फिर भी वह बहुत मुश्किल में था। इसलिए लंबे समय तक इसका अध्ययन करने के बाद उसे आश्चर्य होने लगा कि क्या जादुई शक्ति अधिकार की शक्ति को चलाने के लिए सबसे अच्छा उत्प्रेरक थी। ऐसा सोचना सामान्य बात थी, क्योंकि जादू करने के लिए हमेशा से ही जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जादू और अधिकार की शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छा उत्प्रेरक और माध्यम होना चाहिए। इस पर विचार करने के बाद रॉय को अचानक अपने मूल विचार का ख्याल आया। राक्षस राजा बनने से पहले उसने राक्षस राजा की शक्ति की कल्पना की थी। उसने सोचा था कि भावनाएं कानून की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन राक्षस राजा बनने के बाद दानव राजा के रूप में उन्होंने पाया कि दिव्य चिंगारी ने उन्हें भावनाओं जैसे कानूनों की शक्ति नहीं दी, बल्कि जानकारी दी। हालांकि ऐसा क्यों था कि प्रत्येक राक्षस राजा को नकारात्मक भावनाओं की उपाधि दी गई थी? क्या इसका मतलब यह था कि राक्षसों के लिए इन नकारात्मक भावनाओं की शक्ति अधिकार प्राप्त करने का सबसे अच्छा माध्यम थी? रॉय को लगा कि उसका अनुमान सही होना चाहिए। जब किसी आत्मा में नकारात्मक भावनाएं होती हैं, तो ऐसी आत्माएं राक्षसों के लिए सबसे स्वादिष्ट होती हैं। राक्षस लंबे समय से इन नकारात्मक भावनाओं का पीछा कर रहे थे, और इसे एक सहज प्रवृत्ति कहा जा सकता है। शायद ये सहज खोज एक राक्षस राजा बनने और अधिकार हासिल करने की तैयारी के लिए थी। इसलिए रॉय ने खुद से पूछा, मैं सत्ता की शक्ति को चलाने के लिए किस नकारात्मक भावना का उपयोग करूंगा? एक राक्षस राजा के रूप में मुझे किस तरह की उपाधि दी जाएगी? वह इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ इंसानों की दुनिया में जाकर ही पा सकता था, क्योंकि सभी बुद्धिमान प्राणियों में सबसे समृद्ध भावनात्मक शक्ति वाला प्राणी इंसान ही है। चूंकि मेफिस्टो आ चुका था, इसलिए वह इस स्थिति का फायदा उठाकर डायब्लो की दुनिया में जा सकता था। वह इस दुनिया के इंसानों का इस्तेमाल करके अपनी भावनात्मक शक्ति पा सकता था। अध्याय 503 शहर का दानव पथ। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। आकाश अंधकारमय था। घने काले बादलों ने चांदनी को रोक दिया, जिससे जमीन काली हो गई।
बीच बीच में विकृत बादलों के बीच बिजली चमकती। सिर्फ इसी समय जमीन एक पल के लिए चमकती। सड़न की बदबू के साथ बदबूदार ठंडी हवा अजीबोगरीब पत्थर के पहाड़ों और घाटियों से गुजरती हुई गुजर रही थी। घाटियों की गहराई में एक सुनसान जीर्ण शीर्ण शहर था। टूटी खिड़कियां और छज्जे हवा के साथ चरमरा रहे थे। यह इस शांत शहर में कुछ ही आवाजों में से एक थी। शहर के ऊपर सड़ा गला खाने वाले कौवों का एक समूह चक्कर लगा रहा था। उनके काले पंख गीले और चमकदार थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी अच्छा खाना खाया हो। शहर में कई बड़े बड़े मुरझाए हुए पेड़ थे और नंगी शाखाओं पर कुछ मुरझाए हुए शव लटक रहे थे। वे मानव शव थे जो बहुत पहले सूख चुके थे। ये शव हवा के बहाव के साथ हिल रहे थे और उनकी धंसी हुई आंखों की कोठरियां उनके नीचे के शहर को देख रही थी। शहर की ज्यादातर इमारतें ढह चुकी थीं और निर्माण सामग्री पर अभी भी जलने के निशान थे। पूरे शहर में कुछ क्षतिग्रस्त तलवारें बिखरी हुई थीं। उन पर काले रंग को देखकर पता नहीं चल रहा था कि यह उनके पूर्व मालिक का खून था या दुश्मन का खून। ये जगह सेंचुरी की मानवीय दुनिया में एक परित्यक्त शहर था। सेंचुरी में ऐसे अनगिनत शहर थे जिन इलाकों को बनाने में अग्रदूतों ने दशकों बिताए थे, वे अक्सर एक पल में ढह जाते थे। लेकिन इस शहर में जो मौत की तरह शांत होना चाहिए था, आज थोड़ा अंतर था। शहर के बीचों बीच एक ढह चुके चश्मे से मंद रोशनी निकल रही थी और सड़ी हवा के साथ एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कि वहां भूत प्रेत का वास हो। रात का समय था और शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर कुछ युद्ध के घोड़े दिखाई दिए। इन युद्ध के घोड़ों पर लोग सवार थे जिन्होंने खुद को कसकर ढक रखा था। ये लोग अपने घोड़ों पर सवार थे और जब वे शहर के करीब पहुंचते तो धीरे धीरे अपनी गति धीमी कर लेते। नेता अपने घोड़े से नीचे कूद गया, जमीन पर खड़ा हो गया और अपना लबादा उतार दिया। वह एक मजबूत आदमी था जिसका शरीर मीनार जैसा था और चेहरे पर जख्म थे। उसके जंगली सुनहरे बाल उसके सिर के ऊपर बंधे हुए थे और उसकी कमर के पीछे 2 भारी कुल्हाड़ियां बंधी हुई थी। उसके घोड़े से उतरने के बाद अन्य शूरवीर एक के बाद एक उतरे, इस बड़े आदमी के साथ खड़े हो गए और अपने सामने मृत शहर को सतर्कता से देखने लगे। केहर, क्या यही वह जगह है? एक छोटी सी आकृति ने पूछा, जो किसी महिला जैसी लग रही थी। क्या जकारुम के बचे हुए लोग वास्तव में इस शहर में छिपे हुए हैं? खुफिया जानकारी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दुश्मन बहुत ज्यादा नहीं है, आदमी ने कहा। केहर नामक एक व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जकारुम चच के ये बचे हुए लोग यहाँ क्यों छिपे हुए हैं। हम केवल जांच करने के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? दूसरे आदमी की आवाज आई। वह एक लंबा पतला व्यक्ति था। उसने एक क्रॉसबो निकाला, उसे अपने हाथ में पकड़ा और डोरी खींची। उन लोगों को मार डालो, एक को जिंदा छोड़ दो ताकि पूछ सको। क्या तुम नहीं समझते? चलो चलें। होराद्रिम के नाम पर। छोटी सी महिला ने एक डंडा निकाला जो लगभग उसके बराबर लंबा था। उसकी आवाज के साथ डंडे के शीर्ष पर लगा क्रिस्टल एक ज्वलंत लाल रोशनी के साथ चमक उठा। समूह शहर की ओर बढ़ गया। आसमान में बिजली चमक रही थी जिससे उनका रास्ता रोशन हो रहा था। भूत प्रेत जैसा शहर रोशनी में अजीब लग रहा था, लेकिन वे निडर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे होराद्रिम चच के पेशेवर दानव शिकारी थे, महान शक्ति वाले पेशेवर। शहर में प्रवेश करने और खोजबीन करने के बाद दानव शिकारियों के इस समूह ने शहर के केंद्र में अजीब रोशनी की खोज की। लेकिन जैसे ही वे चच में प्रवेश करने वाले थे, उन पर बड़ी संख्या में राक्षसों ने हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये राक्षस चच से निकले हैं। वे क्रूर और निडर थे क्योंकि उन्होंने राक्षस शिकारियों के खिलाफ आत्मघाती हमले शुरू कर दिए थे। पहले तो राक्षस शिकारी अभी भी धैर्यवान थे और राक्षसों के हमलों को रोकने के लिए एक दल बना लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद राक्षस शिकारियों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। राक्षस ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे चच में नर्क का दरवाजा खुल गया हो, जिससे राक्षस लगातार दिखाई दे रहे थे। वे हमें देरी करवा रहे हैं। चच में कुछ तो हो रहा है, छोटी सी महिला जादूगरनी ने कहा। हर कोई उसके अनुमान से सहमत था। इसलिए अगले ही पल केहर नाम का मोटा आदमी गुस्से से दहाड़ता हुआ, अपनी 2 कुल्हाड़ियां पकड़ता हुआ और आगे बढ़ते हुए एक बवंडर में बदल गया। उस पर झपटने वाले राक्षस तुरंत उसकी 2 कुल्हाड़ियों के नीचे मांस और खून के टुकड़ों में बदल गए। मांस की चक्की द्वारा बनाए गए छेद से अन्य राक्षस शिकारी जल्दी से पीछे चले गए। चच की ओर भागने के बाद महिला जादूगर ने अपने दोनों हाथों से अपनी छड़ी पकड़ ली और उसके शरीर पर जादुई शक्ति की रोशनी चमक उठी। फिर एक उल्कापिंड हवा में प्रचंड लपटों के साथ जलता हुआ दिखाई दिया और सीधे चच की छत पर जा गिरा। एक जोरदार धमाके के साथ ढह चुके चच की छत पूरी तरह उड़ गई, जिससे अंदर का दृश्य उजागर हो गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि चच की छत तोड़ने के बाद दानव शिकारियों को अंदर कुछ भी असामान्य नहीं मिला। केवल रक्त लाल रोशनी से चमकता हुआ नरक का द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा था।
क्या ये खत्म हो गया है? नरक के बंद होते दरवाजे को देखकर दानव शिकारी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि इसे हल करना बहुत आसान था। नहीं, ठीक है। खुफिया जानकारी में ज़कारुम चच के अवशेष कहाँ थे? उन्होंने उन्हें क्यों नहीं देखा? चारों ओर देखो, यहाँ कोई तंत्र हो सकता है। दो कुल्हाड़ियों वाले आदमी ने अपने शरीर से लटकते हुए अंगों और मांस को झटक दिया और आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ा। दानव शिकारियों ने चच के चारों ओर खोज शुरू कर दी। सावधानीपूर्वक खोज करने पर उन्हें अंततः कुछ मिला। यह एक किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। दानव शिकारियों ने जब तंत्र पाया और इसे घुमाया, तो गुप्त दरवाजा एक क्लिक के साथ खुल गया, जिससे एक संकीर्ण मार्ग दिखाई दिया जिसमें केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता था। मार्ग की दिशा से ऐसा लग रहा था कि यह चच के भूमिगत भाग की ओर जाता है। मशालें लेकर दानव शिकारी सतर्क हो गए और एक के बाद एक मार्ग में प्रवेश करने लगे। वे पहले से ही बता सकते थे कि बाहर नरक का द्वार शायद सिर्फ सुरक्षा का साधन हो सकता है। ज़कारुम के चर्च के बचे हुए सदस्य भूमिगत स्थान में छिपे हुए होंगे। अगर वे जल्दी नहीं करते तो वे बच सकते थे। सीढ़ियां अप्रत्याशित रूप से लंबी थीं। लगभग 20 मिनट चलने के बाद उन्हें आखिरकार आगे रोशनी दिखी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह कहां जाती है। बाहर निकलते समय दानव शिकारी ध्यान से देखने के लिए आगे झुके और उन्होंने जो देखा वह एक विशाल भूमिगत हॉल था। चारों ओर मशालें जल रही थीं, जो दीवार पर अजीब रक्त लाल राक्षस पात्रों को रोशन कर रही थीं। हॉल के बीच में फर्श पर एक विशाल हेक्साग्राम उकेरा गया था। हेक्साग्राम के नुकीले कोनों पर ज़कारुम चच के कपड़े पहने दर्जनों विश्वासी लेटे हुए थे। ये विश्वासी पहले से ही खून के तालाब में पड़े हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में बची हुई कट्टरता और उनके पेट की मूठ को पकड़े हुए हाथों को देखकर यह स्पष्ट था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इन विश्वासियों का रक्त उत्कीर्ण षटभुज खांचे के साथ बह रहा था और धीरे धीरे पैटर्न को परिपूर्ण बना रहा था। आत्म बलिदान। दानव शिकारी चौंक गए और फिर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जादुई संरचना के केंद्र की ओर देखा। वहां पुजारी की पोशाक में एक ज़क्रम आस्तिक जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ रहा था। उसने दानव भाषा में मंत्र पढ़ा और मानव भाषा में दोहराया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हेक्साग्राम जादू संरचना में बहता हुआ रक्त लाल अशुभ प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। जल्दी करो, उसे रोको, केहर चिल्लाया और तुरंत अपनी दो कुल्हाड़ियों के साथ जादुई संरचना पर चढ़ गया। अन्य दानव शिकारियों ने चुपचाप उसका साथ दिया और एक साथ हमला किया। लाल रंग के दानव शिकार तीर सबसे पहले जादुई संरचना की अध्यक्षता कर रहे पुजारी पर फेंके गए। लेकिन जैसे ही ये तीर जादुई संरचना की सीमा में आए, वे तुरंत अपनी गति खो बैठे और गिर गए। एक विशाल लाल प्रकाश स्क्रीन दिखाई दी और पूरे जादुई संरचना को घेर लिया। केहर, जो आगे बढ़ रहा था, भी इस प्रकाश ढाल द्वारा अवरुद्ध हो गया था। उसने अपना सिर प्रकाश ढाल में पटक दिया और दर्द के कारण उसने गुस्से में प्रकाश ढाल पर वार किया। अन्य दानव शिकारियों ने भी प्रकाश ढाल को तोड़ने की कोशिश में मदद की। मंत्रोच्चार करने वाले पुजारी को यह समझ आ गया कि वह इन राक्षस शिकारियों को अधिक समय तक नहीं रोक पाएगा, इसलिए उसके मंत्रोच्चार की गति पुनः बढ़ गई। लानत है, वह एक राक्षस को बुलाना चाहता है, केहर ने दहाड़ते हुए कहा। मुझे मत बताओ कि ये लोग अपने स्वामी मेफिस्टो को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। असंभव। हालांकि मेफिस्टो को सील कर दिया गया है, फिर भी उसे फिर से जीवित करना इतना आसान कैसे हो सकता है? महिला जादूगर ने जल्दी से जवाब दिया। ज्यादा मत सोचो, उसे जल्दी से रोकना ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार समूह ने अपने हमले मजबूत कर लिए, लेकिन इस समय पुजारी का मंत्रोच्चार अचानक बंद हो गया। जादुई संरचना को ढकने वाली रक्त लाल प्रकाश की ढाल अचानक उसी समय गायब हो गई, जिससे केहर, जो सबसे आगे था, जादुई संरचना से टकराने वाला था। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और जादुई संरचना के किनारे पर खड़े होने के लिए समय पर रुक गया। इस असामान्यता की उपस्थिति ने दानव शिकारियों को चौंका दिया। उन्होंने सोचा कि पुजारी का अनुष्ठान पूरा हो गया है और एक शक्तिशाली दानव बाहर आने वाला है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि पुजारी ने अचानक एक दुखद दहाड़ लगाई। उसके चेहरे की त्वचा और मांस जल्दी ही सूख गए और उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया। इस पल ऐसा लगा जैसे उसका सारा सार, ऊर्जा और आत्मा चूस ली गई हो और वह तुरंत बूढ़ा हो गया। उसकी आंखों, मुंह और नाक से काली आत्मा की रोशनी के धागे निकले और जादुई संरचना में घुसकर गायब हो गए। जब आत्मा की रोशनी गायब हो गई, तो पुजारी फर्श पर गिर गया। क्या ये एक प्रतिक्रिया है? उसका अनुष्ठान विफल हो गया। दानव शिकारियों को जल्दी से एहसास हुआ और उन्होंने आश्चर्य और संदेह के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो रहे जादुई गठन को देखा। केहर को झटका लगा और उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह पुजारी के सामने पहुंचा, नीचे बैठ गया और उसका कॉलर पकड़ लिया। मरते समय उसने पूछा, तुमने क्या किया? तुम किसे बुलाना चाहते हो? पुजारी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसका मुरझाया हुआ चेहरा एक सूखी लाश की तरह था और उसने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और कर्कश आवाज में कहा, पर्याप्त नहीं है।
प्रसाद पर्याप्त नहीं है। मेरे प्रभु, हम आपका आदेश पूरा नहीं कर सकते। इसके साथ ही पुजारी की मृत्यु हो गई। केहर ने कुछ शब्द सुने और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन वह समझ गया कि पुजारी का क्या मतलब था जब उसने माय लॉर्ड कहा। यह नफरत का राजा मेफिस्टो था। मेफिस्टो ने क्या आदेश दिया? वह क्या है? लानत है। केहर ने बहुत देर तक सोचा लेकिन समझ नहीं पाया। उसने गुस्से से जमीन पर मुक्का मारा। लगता है हमें इस मामले की रिपोर्ट करनी होगी। महिला जादूगरनी ने आह भरी। मुझे उम्मीद है टायरेल हमें मार्गदर्शन दे सकता है। अध्याय 504 सच्चा बलिदान अनुष्ठान। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। लगभग 10 दिन बाद ये खबर होराद्रिम के नए चर्च तक पहुंची। एक शांत कमरे में मानव रूप में परिवर्तित हुए आर्कहेंगल टायरेल मोमबत्ती की रोशनी में अपने सामने मेज पर रखी कई जानकारियों को देख रहे थे। वास्तव में ये केवल केहर और अन्य लोग ही नहीं थे जिन्होंने उस शहर में ज़िकारम के चर्च के अवशेषों का सामना किया था। अभयारण्य की पूरी दुनिया में भी इसी तरह की कई बलिदान घटनाएं हो रही थी। इन घटनाओं का सामना करने के बाद होराड्रम के चर्च के तहत दानव शिकारियों को तुरंत गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने चर्च को खुफिया जानकारी वापस भेज दी। टायरेल के सामने मौजूद सभी जानकारी ऐसी ही घटनाओं की रिपोर्ट थी, इसलिए जब भी वह किसी एक को ब्राउज करता तो उसका चेहरा और भी गंभीर हो जाता। एक महादूत के रूप में जिसने अपनी याददाश्त वापस पा ली थी, टायरेल की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि ज़िकारम का चर्च कैसा था। उस समय ज़िकारम का मूल चर्च प्रकाश और न्याय के शिविर का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन क्योंकि इसने नफरत के राजा मेफिस्टो के सोलस्टोन को कैद कर लिया था, इसलिए यह अंततः उसके कारण गिर गया। चर्च में लगभग सभी लोग अंधेरे पक्ष में गिर गए और मेफिस्टो के अनुचर और अनुचर बन गए। अब ज़िकारम अब वह चर्च नहीं था जो राजपूतों का उत्पादन करता था। अभयारण्य में ज़िकारम के पंथवादी एक अंधेरे आदेश का पर्याय बन गए थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि ज़िकारम के चर्च का स्वामी मेफिस्टो था, इसलिए टायरेल ने इसे इतनी गंभीरता से लिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि ज़िकारम के चर्च के पंथियों की अचानक गतिविधि मेफिस्टो की एक और योजना हो सकती है। कुछ साल पहले ही आतंक के राजा डायब्लो ने 7 दानव राजाओं की शक्ति एकत्रित की थी, सील को तोड़ दिया था और उच्च स्वर्ग में अपना रास्ता बना लिया था। एंगिरिस परिषद के महादूत डायब्लो के अजेय आक्रमण का विरोध नहीं कर सके। नेफेलिम की शक्ति की मदद से ही टायरेल ने आखिरकार डायब्लो को हराया और उसे ब्लैक में वापस सील कर दिया। सोलस्टोन। इसके बाद टायरेल ने ब्लैक को पूरी तरह से सील करने की योजना बनाई थी। होराड्रिम के अपने नए स्थापित ब्रदरहुड के साथ डियाब्लो का सोलस्टोन। लेकिन माल्थेल, जो गिर गया था और मौत का दूत बन गया था, अचानक प्रकट हुआ और डियाब्लो का सोलस्टोन उससे ले गया। सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि डियाब्लो का सोलस्टोन लेने के बाद माल्थेल ने वास्तव में उसे खा लिया और दानव राजाओं की मदद से अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बन गया। कोई और विकल्प न होने के कारण टायरेल केवल नेफेलिम की शक्ति पर भरोसा कर पांडेमोनियम किले में घुसने में सफल रहा। उसने माल्थेल के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी और अंततः एक कठिन जीत हासिल की और उसे हरा दिया। माल्थेल पंडेमोनियम किले से गिर गया, लेकिन उसके गिरने के दौरान डायब्लो की आत्मा, जिसे खा लिया गया था, बच गई। इस क्षण तक टायरेल को एहसास नहीं हुआ कि माल्थेल 7 राक्षस राजाओं की शक्ति के साथ पूरी तरह से विलीन नहीं हुआ था। इस क्षण से टायरेल को समझ में आ गया कि 7 राक्षस राजा फिर से लौट सकते हैं। उनकी आत्माएं अविनाशी थीं और वे अनंत युद्ध की तरह बार बार पुनर्जीवित होंगे और इस दुनिया में दुख लाएंगे। क्या ये घृणा का राजा मेफिस्टो है जो सबसे पहले लौटता है? टायरेल ने सिरदर्द के साथ अपने सामने मौजूद खुफिया जानकारी को देखा और खुद से बुदबुदाया, क्या वह ज़िकारम पंथियों को उसे वापस बुलाने का आदेश दे रहा है? लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। टायरेल ने खुफिया जानकारी को फिर से ध्यान से पढ़ा। अगर मेफिस्टो बलि अनुष्ठान के साथ वापस लौटना चाहता था तो ये कैसे विफल हो सकता था? हालांकि राक्षस राजाओं की आत्माएं अविनाशी थीं, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने और मरने के बाद उन्हें ठीक होने में बहुत समय लगेगा। माल्थेल की मृत्यु को कुछ ही साल हुए थे और भले ही मेफिस्टो की आत्मा होश में आ गई हो, लेकिन यह अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर थी। ऐसी परिस्थितियों में बलि अनुष्ठान को बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में यह अराजकता के दायरे से उसकी आत्मा को वापस बुला सकता था। तो खुफिया जानकारी में वर्णित अनुष्ठान विफल क्यों हुए? जैसे ही टायरेल उलझन में था, एक और जानकारी दी गई। उसने इसे लिया और पाया कि यह होराड्रिम ब्रदरहुड के सदस्यों द्वारा एक बलि अनुष्ठान को विफल करने की एक और रिपोर्ट थी। लेकिन पिछली रिपोर्टों के विपरीत इस रिपोर्ट ने एक फोटोग्राफिक पत्थर के साथ दृश्य को रिकॉर्ड किया था और इसे एक साथ प्रस्तुत किया था। इस फोटोग्राफिक पत्थर के माध्यम से टायरेल ने आखिरकार दृश्य देखा। एक उच्च स्तरीय महादूत के रूप में वह स्वाभाविक रूप से विभिन्न राक्षस भाषाओं और पात्रों में कुशल था।
छवि में जादू के गठन को ध्यान से पहचानने के बाद उसका चेहरा धीरे धीरे अधिक से अधिक आश्चर्यचकित हो गया। पवित्र प्रकाश ऊपर। यह अनुष्ठान मेफिस्टो घृणा के राजा को बुलाना नहीं चाहता है। टायरेल की आंखें चौड़ी हो गईं। यह बाहरी क्षेत्र से एक राक्षस है। लोग आओ। टायरेल आखिरकार चिंतित हो गया और जल्दी से चिल्लाया। जब होराड्रिम ब्रदरहुड का एक परिचारक अंदर आया तो उसने तुरंत कहा, होराड्रिम ब्रदरहुड के सभी सदस्यों को तुरंत आपातकालीन लामबंदी आदेश जारी करने और ज़कारुम पंथियों को हर कीमत पर खत्म करने के लिए सूचित करें। उन्हें बताएं कि ज़कारुम पंथी एक शक्तिशाली विदेशी दानव राजा को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक शक्तिशाली अस्तित्व है जो 7 दानव राजाओं से कम नहीं है। हम इस योजना को सफल नहीं होने दे सकते। टायरेल का आदेश तुरंत पारित कर दिया गया, लेकिन इसने होराड्रिम के पूरे ब्रदरहुड को चौंका दिया। टायरेल का क्या मतलब था? एक नया राक्षस राजा, 7 राक्षस राजाओं के अलावा एक नया राक्षस राजा। ये कहां से आया था? टायरेल को इस बात की परवाह नहीं थी कि होराड्रिम ब्रदरहुड के सदस्य क्या सोचते हैं। उसे नहीं पता था कि 7 राक्षस राजा 8 थे या नहीं, लेकिन वह वास्तव में चिंतित था क्योंकि उसने अनुष्ठान जादू संरचना में उत्कीर्ण राक्षस पात्रों से महामहिम शब्द को पहचान लिया था। राक्षसों के लिए केवल राक्षस राजा ही महामहिम शब्द का उपयोग कर सकते थे। ओसिरिस, इसका उच्चारण ऐसे ही होता है ना? टायरेल ने फोटोग्राफिक पत्थर में छवि को बार बार देखा और आखिरकार दानव भाषा में नाम का उच्चारण पढ़ा। लेकिन ये नाम पढ़ने के बाद वह थोड़ा उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसकी धारणा में उसने इस नाम वाले किसी राक्षस राजा के बारे में कभी नहीं सुना था। शायद मुझे उच्च स्वर्ग में वापस लौट जाना चाहिए, टायरेल ने गणना की। उच्च स्वर्ग में ईडन गार्डन से सत्य की पुस्तक का प्रक्षेपण है। शायद मैं सत्य की पुस्तक से इस राक्षस राजा की उत्पत्ति का पता लगा सकूं। उसने तुरंत अपने विचारों को अमल में लाया और उच्च स्वर्ग में वापस चला गया। माल्थेल के साथ लड़ाई के बाद टायरेल और इंपीरियस वीरता के महादूत के बीच संबंध आसान हो गए थे। उसे सत्य की पुस्तक देखने में सक्षम होना चाहिए, है ना? हालांकि टायरेल को यह नहीं पता था कि जब वह उच्च स्वर्ग की ओर जा रहा था तो अभयारण्य की दुनिया में कुछ बहुत बड़ी घटना घटी थी। होराड्रिम के ब्रदरहुड ने उनके निर्देशों का पालन किया और ज़कारुम पंथियों को खत्म करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को भेजा। कई नेफेलिम वंशज स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करते थे, लेकिन जब एक टीम ने ज़कारुम पंथियों के जमावड़े का पता लगाया और हमला करने वाली थी तो उन्हें पता चला कि वे एक जाल में फंस गए हैं। इस सभा स्थल पर हजारों की संख्या में ज़कारुम पंथियों ने नेफेलिम के इस छोटे से समूह को घेर लिया। फिर उन्होंने उन पर निडर होकर हमला किया। अंत में भारी हताहतों की कीमत पर उन्होंने नेफेलिम के इस समूह को पकड़ने के लिए अपने जीवन का इस्तेमाल किया। वास्तव में ये केवल मेफिस्टो की एक योजना थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि वर्तमान में बिखरे हुए ज़कारुम पंथियों के साथ उनके लिए अराजकता क्षेत्र के बाहर से रॉय को बुलाने के लिए एक विशाल सम्मान अनुष्ठान का आयोजन करना असंभव था। इसलिए उसने सबसे पहले होराड्रिम के चर्च को भ्रमित करने के लिए ज़कारुम पंथियों से अनुष्ठान करवाया। जब उन्होंने इसे गंभीरता से लिया तो उसने ज़कारुम पंथियों से जाल बिछाकर नेफेलिम के इस समूह को पकड़ने के लिए कहा। यह एक भटकाव जैसा महसूस हुआ। स्वर्गदूतों और राक्षसों के मिश्रण के रूप में नेफेलिम के पास शक्तिशाली आत्मा शक्ति थी। उन्हें प्रसाद के रूप में उपयोग करना बलि अनुष्ठान की अत्यधिक खपत को संतुलित करने के लिए पर्याप्त था। अंत में ज़कारुम पंथियों ने नेफेलिम के इस समूह को मार डाला। उनके खून और आत्माओं के साथ साथ बलिदान के रूप में मरने वाले हजारों ज़कारुम पंथियों के साथ उन्होंने आखिरकार असली बलिदान आह्वान अनुष्ठान को सक्रिय किया। बलि अनुष्ठान की रक्त लाल जादुई संरचना आसमान में उड़ गई और इस प्रकाश के कारण पूर्वी अभयारण्य का आकाश अजीब और भयानक दिखाई दिया। धुंधले आसमान के नीचे अनुष्ठान की अध्यक्षता कर रहे ज़कारुम पुजारी ने आसमान में उछलते बादलों के भंवर को उत्साह से देखा और चिल्लाया, सूर्य पश्चिमी धूल में गिर जाए, प्रकाश फीका पड़ जाए। नरक से उठने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में प्रसाद का उपयोग करें और रसातल को आने दें। सर्दियों के शासक, अंधकार, रक्त और बिजली का स्वामी, ठंड और आग का गायक, प्लेग और युद्ध का सम्राट, मृतकों का शाश्वत स्वामी, मेरे प्रभु मेफिस्टो के नाम पर मेरे जैसे विनम्र सेवक आपका सच्चा नाम गा रहे हैं, महामहिम ओसिरिस। मैं आपसे रसातल से उतरने की विनती करता हूँ। ये सम्मन मंत्र दानव भाषा में गाया गया था। ये वह मंत्र था जिसे सरेथ ने तब गाया था जब रॉय डेविल मे क्राई की दुनिया में उतरा था। रॉय ने मेफिस्टो के अनुरोध पर सहमति जताने के बाद उसने यह मंत्र मेफिस्टो को बताया और मेफिस्टो ने ज़कारुम पंथियों से कहा कि वे रॉय को बुलाने के लिए इस मंत्र का उपयोग करें। संपूर्ण अभयारण्य दुनिया वास्तव में एक अंडे के समान दुनिया थी। अभयारण्य बीच में था, अंडे की जर्दी के समान, और परिधि अराजकता थी। क्षेत्र अंडे की सफेदी के समान। वास्तव में यह तथाकथित शुद्धिकरण स्थान था।
पूरी दुनिया एक अंडे के छिलके में लिपटी हुई थी, जो एक तरह का सीलिंग इफेक्ट बना रही थी। इसलिए जिस स्थानिक द्वार को खोलने की आवश्यकता थी, वह आमतौर पर अभयारण्य के अंदर खुलने वाले स्थानिक द्वारों से अलग था। यह एक स्थानिक द्वार था जो अंडे के छिलके बाहरी क्षेत्र के बाहर से खुलता था। इस कारण इस आह्वान अनुष्ठान का प्रभाव अभूतपूर्व था। पूरे अभयारण्य के पूर्वी आकाश में एक घटना दिखाई दी, और रक्त लाल प्रकाश सैकड़ों किलोमीटर दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अनगिनत दानव शिकारियों ने इस घटना को देखा और जल्दी से वहां पहुंच गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुजारी ने बार बार मंत्रोच्चार किया। जिस जादुई संरचना ने नेफिलिम के रक्त और आत्माओं को अवशोषित किया था, वह लगातार अपनी जादुई शक्ति का उत्पादन बढ़ा रही थी। अनगिनत जादुई शक्ति वाली बिजली आसमान में बिखरी हुई थी, जो बालों जितनी पतली थी। इस बिजली की रोशनी में आसमान में एक गहरी और अंधेरी दरार दिखाई दी और धीरे धीरे फैलने लगी। रसातल की बुरी काली आभा धीरे धीरे खुलती हुई स्थानिक दरार के साथ बाहर निकल रही थी, जिससे हर कोई जिसने इस आभा को महसूस किया, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। कमजोर नागरिक पहले से ही जमीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे और दूर से खून से लाल आसमान को देख रहे थे, अपने हाथ पकड़े हुए थे और लगातार प्रार्थना कर रहे थे। अंततः यह अंधकार में और गहरी स्थानिक दरार आकाश में लगभग 10 किलोमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तल में फैल गई। जकारुम पुजारी और असंख्य भयभीत लोगों की उत्साहित निगाहों के सामने विशाल पंखों में लिपटा एक राक्षस धीरे धीरे दरार से बाहर निकला। विशाल उल्टे पंख धीरे धीरे खुल गए, जिससे रॉय का क्रूर चेहरा सामने आ गया। उसकी लाल रंग की राक्षसी आंखें बिजली और रोशनी की तरह चमक रही थी, और उसके अर्धपारदर्शी शरीर के किनारों पर अभी भी पानी की तरह धुंध बह रही थी, जिससे लोगों को सपने जैसा एहसास हो रहा था। रॉय के प्रकट होते ही आसपास की हवा कांप उठी और चीख निकल गई। ऐसा लग रहा था कि उसके आगमन का शोर हर बार बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार कोई भी दुनिया उसके जैसे शक्तिशाली एलियन प्राणी का स्वागत नहीं करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से इस दुनिया की इच्छाशक्ति उसका विरोध करने में असमर्थ थी। रॉय यहाँ थे। अध्याय 505 7 राक्षस राजाओं में से 8वां। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। हवा जोर से चल रही थी और काले बादल पूरी ताकत से घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे आसमान में बने विशाल छेद को ढकने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये प्रयास स्पष्ट रूप से व्यर्थ था। रसातल के द्वार के दूसरी ओर की भयावह काली आभा अभी भी लगातार निकल रही थी। रॉय आसमान में तैरता हुआ नीचे जमीन की ओर देखने लगा। उसे पता था कि वह फिर से एक अपरिचित दुनिया में उतर आया है। उनकी दृष्टि में दिखाई देने वाली हर चीज में अनगिनत जानकारी समाहित थी, जो इस दुनिया के संचालन से उत्पन्न अंतर्निहित जानकारी थी। रॉय अब धीरे धीरे इस जानकारी की व्याख्या कर सकते थे, इसलिए थोड़े समय के अवलोकन के बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि इस दुनिया में क्या अलग है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया प्राकृतिक रूप से पैदा नहीं हुई है, बल्कि कृत्रिम रूप से बनाई गई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत सी अंतर्निहित जानकारी जानबूझकर समायोजित की गई थी। दैवीय चिंगारी से उत्पन्न यह अनुभूति बहुत अद्भुत थी, जिससे रॉय को चीजें देखने की अनुमति मिली। शायद यह इस दुनिया की विशिष्टता के कारण ही था कि रॉय को लगा कि इस बार नीचे उतरने पर उसे जो प्रतिरोध और प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ा, वह उतना बड़ा नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। पिछली बार जब वह रसातल के द्वार में फंस गया था, उसके विपरीत नीचे उतरने के बाद उसे बहुत सहज महसूस हुआ, और यहाँ तक कि दुनिया की इच्छा की शत्रुता भी उसके प्रति थोड़ी ही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस दुनिया में एक ही समय में इतने सारे राक्षस राजा थे। ऐसा लगता था कि इस दुनिया की इच्छाशक्ति लंबे समय से राक्षस राजाओं द्वारा धमकाए जाने की आदी हो चुकी थी और उसने हार मानने की योजना बनाई थी। रॉय के शरीर के पूरी तरह से नीचे उतरने के बाद आकाश में रसातल का द्वार धीरे धीरे अनिच्छा से बंद हो गया। लेकिन आकाश में ये घटना समाप्त नहीं हुई। रॉय की शक्तिशाली ताकत से प्रभावित होकर इस क्षेत्र में अचानक एक काली बर्फानी तूफान आया। बिजली चमकी और गरज के साथ बारिश हुई। नीचे जमीन पर घुटने टेकने वाले जकारुम पंथ के लोग समय समय पर चिल्लाते थे, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी चीखें निगल ली। वे ठंडे पसीने से लथपथ थे और जमीन पर कांप रहे थे, रॉय की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब तक रॉय धीरे धीरे नीचे नहीं उतरा और दोनों पैरों के साथ जोरदार आवाज और कंपन के साथ जमीन पर नहीं गिरा, तब तक नेता, एक जकारुम उच्च पुजारी, ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी आवाज भय और उत्तेजना से भरी हुई थी, क्योंकि उसने कांपती आवाज में रॉय से कहा, महामहिम ओसिरिस, मेरे स्वामी मेफिस्टो ने मुझे आपको अपना अभिवादन व्यक्त करने और अभयारण्य में आपका स्वागत करने के लिए कहा है। रॉय ने अपना सिर नीचे किया और नीचे बैठे उच्च पुजारी की ओर देखा, जो सिर्फ अपने घुटनों तक ही पहुंच पाया था। उसने गहरी आवाज में पूछा, मैं समझौते के अनुसार आया हूं। मेफिस्टो कहाँ है? मेरे स्वामी का शरीर और आत्मा अभी भी इस दुनिया में सो रहे हैं, इसलिए वे आपसे मिलने नहीं आ सकते। महायाजक ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। लेकिन चूंकि आप पहले ही उतर चुके हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे स्वामी जल्द ही वापस आएंगे।
रॉय ने सिर हिलाया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में मेफिस्टो एक क्लोन था या उसका मुख्य शरीर, ये स्पष्ट था कि वह फंस गया था। इस दुनिया में मेफिस्टो एकमात्र राक्षस राजा नहीं था। डायब्लो और अन्य भी थे जो राक्षस राजा स्तर के अस्तित्व थे। इस दुनिया में राक्षसों की शक्ति को अभूतपूर्व कहा जा सकता है। तार्किक रूप से कहें तो यहाँ हस्तक्षेप करने की बारी रॉय की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो बात हास्यास्पद थी वह ये थी कि इस दुनिया के सातों राक्षस राजाओं को उच्च स्वर्ग के स्वर्गदूतों और नेफेलम द्वारा बेसुध कर दिया गया था। अगर रॉय को गलत याद नहीं है तो सातों राक्षस राजाओं की आत्माओं को कई बार सील किया गया था। बार बार हारने की इस स्थिति को अब लोहे की तरह नहीं कहा जा सकता। रॉय को नहीं पता था कि मेफिस्टो और बाकी लोग इस दुनिया से इतने क्यों प्रभावित थे। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से यह भी साबित हो सकता है कि राक्षसों के प्रति इस दुनिया का प्रतिरोध कितना शक्तिशाली था। रोव इस दुनिया में उतरा था और यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन वह जानता था कि यह ऐसी जगह नहीं थी जहां वह एक राक्षस राजा की शक्ति के साथ जो चाहे कर सके। उसने दूर आसमान की ओर देखा और फिर दूर पहाड़ों की ओर देखा। वह जानता था कि जब वह नीचे उतरेगा तो ये घटना जल्द ही उच्च स्तरीय स्वर्गदूतों और नेफेलम को आकर्षित करेगी। रॉय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके राक्षसी पंजों से छोटे पंखों वाले अनगिनत नेत्रगोलक राक्षस उड़कर बाहर आ गए। टोही के लिए इन हजारों राक्षसी आंखों ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और जल्द ही अदृश्य हो गए और गायब हो गए। ये दानव आंखें रॉय के आदेशानुसार इस दुनिया की सभी दिशाओं में उड़ेगी और जो कुछ भी उन्होंने पाया है उसकी रिपोर्ट देंगी। इससे रॉय को इस दुनिया की वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और वह नुकसान में पड़ने से बच जाएगा। अंत में रॉय ने दानव आंखों का एक हिस्सा छोड़ा और उन्हें अपने सामने ज़कारुम उच्च पुजारी को सौंप दिया। ये छोटी चीजें ले लो और इनका उपयोग मुझसे संपर्क करने के लिए करो। जब मेरे पास आदेश होंगे तो मैं इनके माध्यम से तुम्हें सूचित करूंगा। हाँ, मेफिस्टो के साथ अपने समझौते को देखते हुए रॉय ने इन ज़कारुम अनुयायियों को अपने अधीनस्थों की तरह व्यवहार किया। रॉय की बातें सुनने के बाद उच्च पुजारी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर सावधानी से पूछा, महामहिम ओसिरिस, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप यहीं रहकर हमारा नेतृत्व नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। रॉय ने मुस्कुराते हुए अपने तीखे पंजे उच्च पुजारी की ओर तान दिए। जब तक आप नहीं चाहते कि आपका गढ़ अनगिनत स्वर्गदूतों और नेफेलम द्वारा घेर लिया जाए, तब तक ऐसे विचार न रखना ही सबसे अच्छा है। आपके लोग जहां चाहें छिप सकते हैं और मैं तब तक दुनिया की नजरों से गायब हो जाऊंगा जब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रकट होना चाहिए। महायाजक ने सिर हिलाया और सावधानी से पूछा, मेरे स्वामी के साथ हुए समझौते के बारे में? मुझे स्वाभाविक रूप से समझौता याद है। मैं मेफिस्टो को रिहा करने का कोई रास्ता खोज लूंगा, रॉय ने जवाब दिया। लेकिन उससे पहले आपको उसके ठिकाने का पता लगाने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसे कब रिहा करना है यह मैं तय करूंगा, समझे? हाँ महाराज। उच्च पुजारी के पास सम्मानपूर्वक सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रॉय के ये बताने के बाद उसका लंबा शरीर तुरंत ही भ्रम में बदल गया और उसके चारों ओर का कोहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया। जल्द ही वो ज़कारुम पंथियों के सामने से गायब हो गया। ज़कारुम के अनुयायी बहुत देर तक जमीन पर लेटे रहे, फिर आखिरकार उन्हें ये पता चला कि रॉय की राक्षसी आभा वाकई गायब हो गई है। उन्होंने अपना ठंडा पसीना पोंछा और खड़े हो गए। महायाजक, हम। इससे पहले कि पंथवादी कुछ पूछ पाता, महायाजक ने तुरंत अपना हाथ हिला दिया। पहले हम इस जगह से चले जाएं। उन नेफेलम ने शायद यहाँ की खुशबू सूंघ ली है और वे अपने रास्ते पर हैं। अगर तुम यहाँ मरना नहीं चाहते तो जल्दी से चले जाओ। घटनास्थल पर एकत्रित हुए ज़कारुम पंथी सभी दिशाओं में बिखर गए। जब नेफेलम पहुंचे और सावधानी से सम्मन वेदी के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां केवल बड़ी संख्या में काले खून के निशान बचे हुए थे। जहां तक उस शक्तिशाली राक्षस राजा का सवाल है जिसका उन्हें सामना होने की उम्मीद थी, उसका कोई निशान नहीं था। ये खबर जल्दी ही होराद्रिम ब्रदरहुड को वापस भेज दी गई। होराद्रिम ब्रदरहुड के लोगों ने न केवल राहत की सांस ली, बल्कि उनके चेहरे पर और भी बदसूरत भाव आ गए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इसका क्या मतलब है। यह नया आया हुआ राक्षस राजा कोई गवार नहीं था। इसके विपरीत वह बहुत चालाक था। नीचे उतरने के बाद वह जल्दी से गायब हो गया और छिप गया। ऐसा राक्षस उन लोगों से भी ज्यादा भयानक था जो सिर्फ चिल्लाना और मारना जानते थे। अब हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि लॉर्ड टायरेल उच्च स्वर्ग से इस नए राक्षस राजा का नाम जान सकते हैं, यहां तक कि उनके असली नाम का एक हिस्सा भी अच्छा है। इस तरह जब वह फिर से प्रकट होता है तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, 8वें राक्षस राजा, ये दुनिया वास्तव में दुर्भाग्य से ग्रस्त है। उसी समय अभयारण्य के सबसे उत्तरी भाग में ठंडी हवाएं चल रही थी और बर्फ गिर रही थी। इस उदास जगह पर अचानक एक काली आकृति दिखाई दी।
ये वातावरण मुझे ज्यादा सूट करता है। रॉय, जो यहाँ टेलीपोर्ट हुआ था, ने संतोष से चारों ओर देखा और सिर हिलाया। सबसे दुर्गम जगह में रॉय ने एक विशाल पहाड़ चुना। उसने जमी हुई ठोस मिट्टी को खोदा, पहाड़ की ढलान पर आधी दूरी तक एक गुफा खोली और फिर गुफा को जमा दिया। गुफा की गहराई में एक काली बर्फ का सिंहासन फिर से खड़ा हो गया। काली बर्फ के सिंहासन पर बैठे रॉय की आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। हालांकि वह गुफा के बाहर बर्फ सफेद दुनिया को देख रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि में अनगिनत दृश्य उभर आए थे। ये सभी दृश्य दानव आंखों के माध्यम से प्रसारित किए गए थे। रॉय के आदेश के तहत इन अदृश्य दानव आंखों ने धीरे धीरे पूरे अभयारण्य में फैले मानव सभा स्थलों को खोज लिया था। अब मैं देखता हूं कि यहाँ के नेफिलिम कितने शक्तिशाली हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय भाई लोग।